हेलो दोस्तों। एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है ना। चलिए, बहुत अच्छे। तो आज की क्लास है हमारी परसेंटेज की तीसरी क्लास। आपको पता है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। परसेंटेज के दो बहुत ही बेहतरीन क्लास हम कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी जान चुके हैं। ठीक है। और आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है। एसएससी सीजीएल के प्री में मेरा स्कोर 50 आउट ऑफ 50 है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में। और मेंस में जो मेरा स्कोर है वो 190 आउट ऑफ 200 है। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करने को कह दें। ठीक है दोस्त, एक बार जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, क्लास को शुरू करते हैं। एक बार लाइव आ जाओ सारे स्टूडेंट्स। सर लाइव चैट्स नहीं दिख रहे हैं। वेट करिए आप सभी स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए वेट करें। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, देखते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ओके। मल्टीपल वाला हटा दीजिए। ठीक है सर, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ, आप देख लो पीछे से एक बार। ठीक है। और हेलो। चलिए, थोड़ा लेट हो चुका है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्लास को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल देखेंगे। ठीक है। चलो, तो उसके पहले आपको मैंने बहुत बार बताया है कि आपको जो है वो परसेंटेज टेबल ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है, पूरा का पूरा परसेंटेज टेबल आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्शंस में आप देखेंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, और उसके परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको पढ़ा रखे थे सभी क्लासेस में, तो आपने देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन के कंपेरिजन के बाद आपको थोड़ा बहुत फ्रैक्शन टेबल भी ध्यान रखना है। ठीक है, वही चीज हो गई हमारी। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी रूल? ए बी रूल आखिर है क्या, परसेंटेज में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे हम ए बी रूल को अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, कितने शॉर्ट तरीके से बनाएंगे ए बी रूल का इस्तेमाल करके। जब हमारा एग्जाम होगा, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, तो इस ए बी रूल का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को काफी कम समय में बना सकते हैं। सवाल कितना भी बड़ा, कितना भी लेंदी क्यों ना हो, ये सवाल, ये तरीका अगर आप जान जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 सेकंड 3 सेकंड का आपके लिए बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर जाने। जैसे क्वेश्चन पहला क्या हो गया, ए का जो इनकम है वो 25% ज्यादा है किसके इनकम से, बी के इनकम से। ठीक है, तो जो बी का इनकम है वो कितना प्रतिशत कम हो गया ए के इनकम से। समझ रहे हैं बात को? हिंदी में भी क्वेश्चन टाइप्ड आपको मिल रहा है, इंग्लिश में भी मिल रहा है, क्वेश्चंस के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो आपने यहां पर पढ़ा कि जो ए की इनकम थी, जो ए की आय थी, वो 25% ज्यादा थी। किससे थी? बी से ज्यादा थी। यानी आपकी जो आय है वो आपके दोस्त से ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो आपके दोस्त की आय आपसे कितने कम होगी? अब अक्सर जब पहली बार कोई स्टूडेंट ये सवाल पढ़ता है या पहली बार वो किसी किताब में देखता है, तो वो कैसे बनाता है? वो क्या करता है कि सबसे पहले बोलेगा सर ये ए रहा, ठीक है,
आपको जो तरीके लगाने हैं वो बताऊंगा, और जो आप लगाते हो जहां गलती करते हो मैं वो भी बताऊंगा आपको। तो आपने ए के इनकम को 25% ज्यादा कहा। देखो फर्स्ट मेथड इस सवाल को करने का है वो क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पूरा सिस्टम गड़बड़ है। तो आपको जो फर्स्ट मेथड लगाना है वो क्या लगाना है? फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आपके कॉपी में होना चाहिए, नोट कर लीजिए एक बार। फर्स्ट मेथड है कि ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो कितनी प्रतिशत ज्यादा है? ए की इनकम 25% ज्यादा है किससे? बी से। तो आपने यहां ए लिखा, आपने यहां बी लिखा, ठीक है। 25% को सबसे पहले आप काम करिए फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 25 की जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 1/4। 25 की फ्रैक्शन दोस्तों कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। अब 1/4 कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आपको हमेशा हम बताते हैं कि नीचे वाला जो मान होता है वो क्या होता है? वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। वो क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और जो ऊपर वाला मान होता है वो क्या होता है? ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। समझ रहे हैं बात को आप? ये क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट होता है। यानी अगर ए के मान को कुछ पल के लिए हम ए को मान ले कि ए का जो मान है वो ये बी का मान है, अगर हम मान ले कि बी का मान अगर 4 है तो 4 का 25% कितना हो गया? 1 हो गया। यानी अगर हम बोले यहां पर अगर हम ये बात कर लें कि बी के मान को अगर हम 4 माने और ए 25% ज्यादा है किसके मान से? बी के मान से। यानी 4 का 25% कितना होता है? 1 होता है, यानी ये 5 होता है, ठीक है। समझिए बात को आप। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन लेना है 25%, उसको तोड़ना है 1/4। जैसे आपने 25% को 1/4 में तोड़ा, आपने कहा अगर ये बी का मान होगा तो इससे 25% ज्यादा यानी 1 ज्यादा जो होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। आपने इतना लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो बी का इनकम है वो कितना प्रतिशत कम है किससे? ए के आय से। बी की जो आय है वो कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। तो मुझे बताइए बी जो है वो कितना कम है? 1 कम है। और अंश में, हर में, डिनोमिनेटर में हम अक्सर उसको रखते हैं जिससे कंपैरिजन पूछा हो, ऑफ, ठीक है, ऑफ इनकम ऑफ ए। यानी कंपैरिजन पूछा है 5 से तो 1/5 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20% आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सवाल में 25% का मान 1/4, अगर बी को आप 4 रखते हैं, ए जो है इससे 25% ज्यादा है। 4 कहीं 25% 1 होता है, 4 में 1 जोड़ दिया 5 हो गया। अब बी जो है वो कितना कम है? ये 5 है और ये 4 है, 1 कम है, ठीक है। किससे कम है? किससे कम है? ए से कम है। तो 1/5 इंटू 100 20%। ये आपको तो अधिकतर किताबों में मिल जाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप जान पाते हो। XYZ किसी पब्लिकेशन की पढ़ो। जो नई चीज आप जानना चाहते हो इस क्लास से, जो AB रूल है वो आपको सीखना है आज इस क्लास से आपको सीख कर जाना है AB रूल। और AB रूल क्या कहता है? ये मेरा खुद का डेवलप्ड रूल है, आपको सीखना है AB रूल के बारे में। AB रूल में होता क्या है? AB रूल कहने का मतलब है कि अगर दो लोगों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आता है, A इंटू बी बराबर अगर हमारा कांस्टेंट हो जाए, दो लोगों को हमने गुना किया कांस्टेंट हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति किसी प्रतिशत से बढ़ रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा और इन दोनों का जो गुना है वो कांस्टेंट आ जाएगा। इन दोनों का जो गुना है कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे अगर ए की आय बढ़ी है तो बी की आय कम हुई है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहां पर आपको ए बी रूल लग जाएगा। समझ में आई बात? अब ए बी रूल का मतलब क्या हो गया? जैसे ए की आय 25% ज्यादा हो गई, ऑटोमेटिक बी की आय ए से कम होगी। ऐसी कोई बात नहीं, अगर एक व्यक्ति बढ़ेगा तो दूसरे की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। समझ रहे हैं बात को? ए कितना प्रतिशत ज्यादा है? 25% ज्यादा है। आपको जो है वो ऐसा लिखना है, 25 का मान कितना होता है? 1/4, ठीक है। 25 का मान 1/4। बात हुई है मोर की, तो मोर के जगह पर आप लगा दीजिए प्लस। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बी की बात हुई है कितना परसेंट लेस है। मैंने आपको क्या कहा? जब एक प्लस में होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस में होगा। आपको अब क्या करना है? प्लस का यहां पर उल्टा माइनस लिख देना है। क्या करना है? प्लस का उल्टा जो है वो आपको माइनस कर देना है यहां पे, ठीक है। एक का जो है आप यहां पर 1 कर दीजिएगा और 4 में 1 जोड़ दीजिए, 1/5। 1/5 किसको दर्शाता है? 20% को दर्शाता है। आपका उत्तर आ चुका है, ठीक है।
तो कल के दिन ऐसा बोले कि मोहन की जो आय है या मोहन की जो उम्र है वो 25% ज्यादा है सोहन की उम्र से, तो सोहन की उम्र कितनी कम होगी। आपको बड़े बड़े सवाल पेपर में नहीं पढ़ने, इतने बड़े बड़े सवाल आपके जो स्क्रीन पे दे रखे हैं वो आपको नहीं पढ़ने। सिंपल ए बी रूल लगाइए, 25% दिया हुआ है पकड़िए उसको 1/4, ज्यादा बोला है तो प्लस करिए, अगर एक ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला कम होगा, उसके लिए माइनस लगा दीजिए। ऊपर एक है, एक ही आएगा, जो बदलेगा वो नीचे बदलेगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो अभी ज्यादा के केस में है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जो करेंगे वो कम के केस में भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16। इसी तरीके के आधारित के ऊपर एक और क्वेश्चन है। P जो है वो 50% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? Q से। Q कितना प्रतिशत कम होगा P से? आप लोग खुद बताइए, 50% दिया हुआ है, ये 50% पे फोकस करिए। 50% का मान कितना होता है? 1/2 होता है। बात हुई है यहाँ पर मोर की, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, समझे? ठीक है। अब प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। आपको हमने ट्रिक सिखाया कि एक के जगह पर आपको क्या रखना है? एक ही रखना है, और 2 + 1 1/3 कम रहेगा। 1/3 कौन सा परसेंटेज है? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। यानी अगर आप इस क्वेश्चन को ए बी रूल से करने जाएंगे तो P जमा है, Q है, कौन है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ उनके परसेंटेज कंपैरिजन के बारे में पूछा गया था और हम परसेंटेज कंपैरिजन बता पाएंगे। क्लियर है आपको? ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप इसको पहले मेथड से रेशियो से करना चाहते तो रेशियो से देखिए आप कैसे करते हैं। रेशियो से आपको जो है 50% का मान 1/2 हो जाता, ये P होता हमारा, ये Q होता। तो 50% का जो मान आता हमारा कितना आता? जल्दी से बताओ। 1/2। ये जो नीचे होगी ओरिजिनल वैल्यू होगी, यहां पर आप बोलोगे Q का मान अगर 2 है, P 50% ज्यादा है, 2 का 50% 1 होता है, यानी P जो है वो 3 है। ठीक है। अब बोला है Q कितना कम है? 1 कम है। कितने पर कम है? 3 पर कम है। इससे मुझे काफी इरिटेशन होता है ऐसे मेथड से, क्योंकि आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद करते हैं। ए बी रूल लगाइए, आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एक प्लस में है, दूसरा माइनस में होगा, एक को एक ही रखना है, 2 + 1 3 सीधा, और 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए, तो वो 33 सही 1/3% हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, कि ए की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है? बी से। तो जाहिर सी बात है बी की कितनी कम होगी। अगर मैं आपसे ज्यादा हूं तो आप मुझसे कम होंगे। ठीक है, मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास मेरे से कम पैसे होंगे। ठीक है। अब ये चीज जो है प्रतिशत में, ये प्रतिशत में आपको प्रतिशत के द्वारा पूछी गई है। यहां पर ये नहीं कहता है कि आपके पास मेरे से 5 रुपए ज्यादा है। एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि आपके पास मेरे से 5% ज्यादा रुपए हैं, तो मेरे पास आपसे कितने प्रतिशत कम रुपए होंगे। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो आपने कहा 20%, मुझे सवाल में कुछ नहीं देखना, मुझे बस ये 20% देखना है। और अब मोर नहीं लगा है, लेस लगा है। मोर नहीं लगा है, 20% के साथ लेस लगा है। आपने कहा हम 20% को लिखेंगे 1/5। लेस लगेगा तो माइनस का साइन लगाएंगे, मोर लगेगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। ए बी रूल लगाइए, इसमें सवाल को पढ़िए मत आगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है। आप 1 के जगह पर 1 रखिए, 5 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4। अगर ये माइनस में है तो ऑटोमेटिक ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है। और प्लस का ही मोर आपसे पूछा हुआ सवाल में है। 1/4 × 100 जो है प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बता दीजिए तो कितना परसेंट हो जाएगा? 25%। फिर से सवाल को समझिए, सवाल में बोला था ए की जो आय है वो 20% कम है। किससे कम है? बी से कम है। 20% का मान हो गया 1/5। ठीक है। मैंने कहा ए बी रूल जब हम लगाते हैं यहाँ कम है तो माइनस है तो ऑटोमेटिक दूसरा प्लस हो जाएगा। 1 है तो ऊपर 1 लेकर आएंगे, और 5 में से 1 घटेगा तो नीचे 4 आ जाएगा। 1/4 कितने प्रतिशत का मान होता है? 25% का मान होता है। बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें वीडियो में। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। इनकम ऑफ ए हमारा हो चुका है, बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन। चलिए, एक और क्वेश्चन है कि अगर मार्क्स ऑफ केजरीवाल 33.33% ज्यादा है, ठीक है, किससे ज्यादा है? योगी से ज्यादा है। तो योगी की मार्क्स कितने कम होगी? केजरीवाल से। ठीक है, योगी की मार्क्स जो होगी वो कितनी ज्यादा होगी? केजरीवाल से। अब सेम तरीके से समझिए, 33.33%। आपने बचपन में पढ़ा था 33.33% कितना होता है? जल्दी से बता दो। बचपन का मतलब जब एसएससी की तैयारी शुरू की थी आपने,
और लेस की बात हुई है तो लेस के लिए तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे। 33 का मतलब होता है 1/3। आपने क्या कहा, आपने कहा हम आगे का सवाल पढ़ेंगे ही नहीं, कौन है योगी कौन है केजरीवाल हमें कुछ नहीं पता, हमें जो करना है वो ये करना है, माइनस का उल्टा हमें प्लस लिखना है। एक के जगह पर एक लिखेंगे, 3 माइनस 1 जो हो जाएगा 2, और 1/2 जो होता है परसेंट का मान सीधा 50%। हमारा उत्तर आ चुका है। अगर आप पहले योगी लिखेंगे केजरीवाल लिखेंगे 3-2 करेंगे, ऐसे आपका बहुत समय बर्बाद होगा। ये एक बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट है जो आप यहाँ सीख रहे हो, जो मैंने खुद अपने तैयारी के दौरान इसको डेवलप किया था। ठीक है, इस बात को समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगाए, प्रतिशत के बड़े से बड़े सवाल आपके बहुत कम टाइम में बन जाएंगे। कमेंट करते रहें ताकि आपका कमेंट हमें दिखता रहे। ठीक है भाई, चलिए, अगर आप अपने दोस्तों को रेफर कर रहे हैं तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर ये सारी क्लासेस हैं, आप वहां से देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं कोर्स को, ताकि पूरी की पूरी क्लास की फायदे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, राधे माँ है, कितना साल है उनका? 20 साल है। आपको एक छोटा सा, मैं इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, छोटी सी बात जो एग्जामिनर आपको पागल बनाता है। ठीक है, जहां पर आप पागल बन जाते हैं बिल्कुल, आप वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्त, जहां पर आप पागल बनते हैं आप वो भी देखेंगे, कैसे एग्जामिनर आपको पागल बनाता है और कैसे आप पागल बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर राधे माँ की उम्र 20 साल दे दी गई है और बोला गया है काम करीम जो है वो उनसे 25% ज्यादा है। अगर एज ऑफ काम करीम 25% ज्यादा है किससे? राधे माँ से, तो राधे माँ की जो परसेंटेज एज है, जो उम्र है, वो कितने प्रतिशत कम है किससे? काम करीम से। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, यहाँ पर हमारे हंशु है और आकाश है। ठीक है, मैंने कहा कि हंशु का जो इनकम है वो 25% ज्यादा है आकाश के इनकम से, तो आकाश का इनकम हंशु के इनकम से कितना प्रतिशत कम होगा? सवाल के लिए सिर्फ प्रतिशत चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो आप सवाल जो है वो बना दिए पूरा का पूरा एबी रूल लगा के। कल के दिन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने ये कह दिया कि जो हंशु के पास 20 करोड़ रुपए है, ठीक है, और अब हंशु के पास जो पैसे हैं वो आकाश से 20% ज्यादा हैं, तो आकाश के पास कितने प्रतिशत कम होंगे? तो भाई इस 20 करोड़ की या 20 साल की कोई वैल्यू की कीमत नहीं होती, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है जब आपके क्वेश्चन परसेंटेज में पूछे गए हो। आप एक बात नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज पूरी की पूरी अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, और जब भी आपका सवाल प्रतिशत में पूछे या जब भी आपके ऑप्शंस प्रतिशत में दिए गए हों तो मान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी हम यहाँ 20 साल के बिना भी सवाल को बना सकते हैं। क्यों मैंने यहाँ पर 20 साल डाला था क्वेश्चन में? रीजन ये था कि इस क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसा भी किया जा सकता था कि यहाँ 20 साल ना देके आपको 16.66 ईयर्स दिया जाता, 16.66 साल दे दिया जाता। ठीक है, और तब बोला जाता कि भैया देखो एक सवाल को टफ कैसे बनाया गया, राधे माँ की उम्र 16.66 साल। ठीक है, जो काम करीम हो गए इसके 25% ज्यादा हो गए। फिर आप बोलोगे 16.66 का 25% कितना होता है, फिर आप इसको निकालोगे, फिर कंपैरिजन करोगे। ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, आपको डेटा नहीं देखना। हाँ, अगर डेटा आपसे पूछा जाता कि भाई काम करीम की एज कितनी है तो आप बताते, बट डेटा नहीं पूछा है, परसेंटेज कंपैरिजन पूछा है, तो हम डेटा नहीं बताएंगे। ठीक है, तो काम करीम देखेंगे, काम करीम कितना ज्यादा है? 25%। ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? राधे माँ से। आपने कहा 25% का जो मान होता है वो 1/4 होता है। ग्रेटर का बात हुआ है, मोर का बात हुआ है तो प्लस लगाएंगे। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। 1 का 1 हो गया, 4 जमा 1 5 हो गया, 1/5 कौन कम होगा? राधे माँ कम होंगी, तो 20% उत्तर आ गया। ठीक है, 1/5 यानी 20%। अब यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता कि राधे माँ की उम्र कितनी थी, 20 थी कि 16.5 थी कि 35 थी कि 50 थी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सवाल में ये दिया हुआ था, ठीक है, कि काम करीम 25% राधे माँ से ज्यादा है, तो राधे माँ कितने प्रतिशत कम होंगी काम करीम से। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन में डाला गया था जान के, ताकि आप समझो इस बात को। अब यही जो है प्रतिशत में सवाल अलग अलग तरीके से आएंगे, भाषाएं बदल दी जाएंगी। हो सकता है राधे माँ हो सकता है किसी की आय हो सकता है किसी के नंबर हो सकता है ऐसे ट्रेन की स्पीड हो। जैसे यहाँ देखेंगे राजधानी की जो स्पीड है वो 16 सही 2/3 किससे कम है? किससे कम है? शताब्दी से कम है। तो शताब्दी कितने प्रतिशत फास्टर है? किससे? राजधानी से। अब आपने कहा सर राजधानी 16 सही 2/3 कम है। 16 सही 2/3 का जो प्रतिशत मान होता है 16 सही 2/3, अगर आपको परसेंटेज टेबल ध्यान होगा तो ये 1/6 के बराबर होता है कि नहीं होता है?
और राजधानी जो है 16 सही 2/3 स्लोअर है। स्लोअर के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? माइनस। फास्टर के लिए प्लस, स्लोअर के लिए माइनस, मोर के लिए प्लस, लेस के लिए माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो आपने कहा कि अब माइनस है तो उल्टा लगा देंगे, प्लस एक है तो लगा देंगे एक। 6 माइनस 1 यानी 1/5। 1/5 जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा 20%। तो शताब्दी जो है वो राजधानी से कितनी प्रतिशत तेज है? 20% तेज है। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। चलो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं, राजधानी हो गए, शताब्दी हो गए, ऐसे बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर में पूछे गए वर्ड हैं, आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ ए बी रूल। ए बी रूल अगर आपको ध्यान है कि ए बढ़ रहा है तो बी कम होगा, या ए कम हो रहा है तो बी बढ़ेगा, तो आपके ये सारे सवाल बन जाएंगे। आपने देखे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ ए बी रूल पे आपके बन गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, बहुत अच्छे कमेंट करते रहिए आप लोग। यहां पर ड्यू टू इरेगुलर वर्किंग हैबिट ऑफ आसाराम हिज सैलरी वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, बट आफ्टर सम मंथ हिज सैलरी वाज इंक्रीज टू ओरिजिनल सैलरी। पूरा का पूरा कहानी, जैसे मैंने कहा ना, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा कहानी जो है वो पूरा कहानी बना देगा कि आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनका वेतन जो है मूल वेतन से बढ़ा दिया गया। उनके मूल वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी रामकथा को मत पढ़ना, इतनी कहानी को मत पढ़ना। सिंपल सी बात है, मैं काम करने जाता था, अब मैं काम करना बंद कर दिया मैंने, या मैं थोड़ा थोड़ा करना, ठीक है, अनियमित रूप से मैं काम करने गया, तो मेरी जो है वो इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कितने प्रतिशत कम कर दी गई है? रिड्यूस कर दिया गया। कितना परसेंट? 20%। तो 20% का मान आपने देखा, 20% का मान जो हो गया वो वापस से -1/5 हो गया। अब कहता है कि अब मैं फिर से काम करना मैंने शुरू कर दिया, तो बताओ, ठीक है, मेरी जो सैलरी है वो बढ़ा दी जाएगी ओरिजिनल सैलरी पे। मेरी सैलरी बढ़ा दी जाएगी ओरिजिनल सैलरी पे, तो बताओ परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? कहीं ना कहीं ये वही बात है कि मैं आपसे कम हूं, 20% कम हूं, तो आप मुझसे वापस से ज्यादा कितने हो? समझ रहे हो बात को? तो फिर से ए बी रूल लगाओ, माइनस की जगह लिख दो प्लस, यहां पर एक के लिए 1 लिख दो, 5 में से 1 घटा दो 4, 1/4 कितना प्रतिशत हो गया? 25% हो गया। ठीक है, यानी यहां पर देखो अब बच्चे गलती क्या करते हैं सवाल में। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको डिटेल वे में एक्सप्लेन करूं ना, ये क्वेश्चन पूरा मैं डिटेल वे में एक्सप्लेन करूं, तो ये क्वेश्चन बन क्या जाता है समझिए आप। आपको एक्सप्लेनेशन रखना है डिटेल वे में, आप समझिए इस क्वेश्चन को। आसाराम थे और सैलरी कितनी घटी थी? 20%। मान लीजिए ये हमारे आसाराम थे, ठीक है, आसाराम की जो तनख्वाह घटी है वो 20% घटी है। 20% का मतलब 1/5 होता है। यानी जो पहले की बात करेंगे, ये हमारा पहले का जो था, पहले इनकम इनका था, और हमारा ये अब का इनकम है। अगर हम ऐसा बोलें कि आसाराम के पहले का इनकम ओरिजिनल वैल्यू जो था वो 5 था, क्योंकि एग्जाम में सवाल में बोला गया ना, आसाराम पहले 5, मान लीजिए कि पहले उनकी इनकम जो थी वो 5 थी। ठीक है, अब 20% कम कर दिया गया, यानी 5 का ही 20% कितना होता है? 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। 1 कम कर दिया गया है, यानी अब जो इनकी आय है वो कितनी है? 4 है। पहले इनकी आय 5 थी, अब इनकी आय 4 है। मुझे बताइए, ये बोला गया है सवाल में कि अगर वापस से इनको यही इनकम हम देना शुरू कर दें तो हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो बताइए, अब आजकल आप कितना रुपया उनको दे रहे हैं? आजकल आप उनको 4 रुपए दे रहे हैं। वापस से आप उनको 5 देना शुरू करेंगे, आपको 1 ज्यादा देना पड़ेगा। 1 ज्यादा देना पड़ेगा। कितने पर ज्यादा दीजिएगा? 4 पर ज्यादा दीजिएगा, तो 1/4 इंटू 100, यही होता है प्रतिशत। 25% उत्तर आएगा। और यहां पर भी आप देख चुके हैं कि आपको उतना झंझट झमेला नहीं करना पड़ा है सवाल में, आपने सीधा 25% का आंसर दिया। किस कॉन्सेप्ट से दिया? तो आपने ए बी रूल के कॉन्सेप्ट से दिया। इसीलिए मैंने कहा, आप दुनिया की कोई भी किताब जो एसएससी, एनटीपीसी या किसी भी एग्जाम पर बनी होगी, उनमें आपको ऐसे ही पेपर्स में क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक एस्पिरेंट की सोच जाननी है कि एक एस्पिरेंट जब पेपर में बैठता है तो वो कितने कम समय में सवाल को सॉल्व कर देता है। ठीक है,
इस बात को ध्यान देंगे। उसको सवाल को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में सवाल को सॉल्व करना है, तो वो ए बी रूल ही लगाएगा, ना कि पहले आसाराम का पहले लिखेगा, अब लिखेगा और ऐसे करके सॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझना था ऐसे पूरा का पूरा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है इसी के ऊपर। फिर से भाषा बदली गई, फिर से क्वेश्चन नया बन गया, लेकिन आंसर और कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। जैसे आप यहां पर देखें तो आपने कहा द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%। चीनी की कीमत में 25% की कुल वृद्धि हुई। ठीक है, देन बाई हाउ मच परसेंटेज कंजप्शन डिक्रीजेस सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। देखो भाई, सीधी भाषा में एक बात बताते हैं आप सभी को, नोट कर लीजिए कॉपी में। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, तो ऑटोमेटिक दूसरे वस्तु की कीमत जहां कम होने की बात होगी वहां ए बी रूल लग जाएगा। जैसे मैं आपसे बढ़ रहा हूं तो आप मुझसे कम हो जाओगे, चीनी का दाम बढ़ेगा, खपत कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझने का पूरा आपको कोशिश करिए, एक डिटेल वे में मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी सुरभि जी है। ठीक है, ये हमारी सपोज करिए सुरभि जी हैं, और सुरभि का केस स्टडी क्या है, एक बार पूरा का पूरा केस स्टडी करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं प्राइस, ये लिखते हैं हम यहां पर क्वांटिटी, और ये लिखते हैं यहां पर कंजप्शन। बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और ये कंजप्शन नहीं होगा, क्वांटिटी को ही हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, मान लीजिए खपत। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया, और ये P इंटू क्यू ना लिख के मैं आपको ऐसे लिख दूं कि ये प्राइस हो गया इंटू कंजप्शन हो गया। ठीक है, बराबर एक्सपेंडिचर हो गया, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि सुरभि जी के पास उनके घर वालों ने जो है वो 100 रुपए दिए हुए हैं। ठीक है, यानी खर्च करने के लिए, एक्सपेंस करने के लिए इनके पास हमेशा से कितने रुपए रहे, शुरू से 100 रुपए रहे। आज ये दुकान में गई तो इनको पता चला जो चीनी का दाम है वो 25 रुपए किलो है। तो 25 रुपए किलो चीनी का दाम है, इनके जेब में 100 रुपए पड़े हुए हैं, तो कितना कंजप्शन कर पाएंगी, 4 किलो चीनी ये ले पाएंगी। ठीक है, कितना किलो चीनी ले पाएंगी, 4 किलो चीनी ले पाएंगी। कल के दिन क्या होता है, कल के दिन जो सुरभि है हमारी, ठीक है, इसी 100 रुपए के साथ वो मार्केट में जाती हैं, इसी 100 रुपए के साथ मार्केट में जाती हैं। ठीक है, और दिवाली ऑफर पे क्या होता है कि चीनी का जो कीमत है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी अभी भी खर्च करने के लिए इनके पास 100 रुपए ही है। चीनी का जो कीमत हो गया है वो कितना हो गया है, 20 रुपया हो गया है। तो अब बताइए कंजप्शन इनका कितना रहेगा, कंजप्शन इनका 5 किलो हो जाएगा। कैसे पता चला, 100 में 25 का भाग दिया तो 4 किलो आया। उसी 100 में अगर 20 रुपए का रेट लगाएंगे तो 5 किलो। आपने एक चीज समझा कि अगर आपका एक्सपेंडिचर बराबर है, यानी अगर आपके जेब में उतने ही पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो प्राइस जब ज्यादा था तो कंजप्शन कम हो गया। ठीक है, और प्राइस कब कम हो गया तो कंजप्शन ज्यादा हो गया। अब छोटी सी चीज जो मैं आपकी आंखों से दिखाना चाहूंगा वो मैं ये दिखाना चाहूंगा, जरा प्राइस का आप रेशियो देखिए, इसको काटिए 5 से, 5 4 बार में कटा और 5 से 5 बार में कटा। प्राइस का अनुपात क्या है, प्राइस का अनुपात 5:4 है। इसका उल्टा जो हो जाता है वो हो जाता है कंजप्शन का रेशियो, इसका उल्टा हो जाता है खपत का रेशियो। यानी प्राइस को अगर आप 5:4 बोलेंगे तो कंजप्शन आपका 4:4 हो जाएगा। इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट आता है, 5 चौके 20, 4 पचे 20। आप समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो जब भी आपके जेब में उतने ही पैसे पड़े हो जितने आज भी खर्च करने हैं, कल भी करने हैं, अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी को मेरे बताए गए कॉन्सेप्ट से अगर आप रिलेट करेंगे, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था कि प्राइस को आप मान लीजिए ए, कंजप्शन को मान लीजिए बी, और एक्सपेंडिचर जो हो गया वो आपका कांस्टेंट ही रहा क्योंकि एक्सपेंडिचर बदल नहीं रहा है। तो क्या आप यहां पर भी ए बी रूल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। जैसे ए अगर मान लो प्राइस हो जाता है, कीमत हो जाती है, और कीमत अगर बढ़ेगी तो बी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, या ए कम होगा तो बी बढ़ जाएगा। ज्यादा क्लियर होगा आप ऐसे क्वेश्चन से देखिए। जैसे चीनी की कीमत बढ़ा दी गई, शुगर की कीमत बढ़ा दी गई है, बहुत बेहतरीन काम किया गया है मोदी जी के सरकार में, 25% बढ़ा दी गई है, तो आप खपत को कितना कम करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हमने वही बात बोला, ठीक है, हमने जो बोला वो आपसे क्या बोला, एक बार आप समझेंगे। एक बार मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं इस सवाल को। ठीक है, मान लीजिए हम आपको डिटेल में समझाते हैं इस सवाल को, समझिए। ठीक है, मैंने कहा ना हमारी सुरभि जी हो गई, तो सुरभि जी ने क्या किया, गए हमारे यहाँ पर दुकान में,
ठीक है, और शुगर की कीमत को उन्होंने 25% बढ़ा दिया है। यानी मान लीजिए कि शुगर की कीमत 25% का आपने कहा, सर 25% का मान जो होता है वो 1/4 होता है। आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्राइस, ठीक है, प्राइस लिखेंगे यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख दीजिए, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, और यहाँ इसके नीचे आप लिख दीजिए एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर। अभी देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे ओरिजिनल और ये लिखेंगे न्यू, कि पहले जो है ओल्ड जो है ओरिजिनल बोल लो, या यहाँ पर अगर आप ओल्ड बोल लो कि पहले कीमत कितनी थी, अब नया कीमत कितना है, ठीक है। प्राइस में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 25% की बढ़ोतरी हुई है। 25 का मान होता है 1/4, रेट बढ़ गया है, यानी पहले अगर कीमत 4 रुपए की थी तो अब 4 से 1 ज्यादा हो गया 5, 4 से 1 ज्यादा कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा कि नहीं सुरभि के पास तो 100 ही रुपए हैं, ठीक है, 100 ही रुपए हैं, बड़े ध्यान से समझना। उसके पास पहले भी 100 रुपए थे, उसके पास आज भी 100 रुपए हैं, क्यों, क्योंकि उसने कहा एक्सपेंडिचर को आप क्या रखिए, समान रखिए, एक्सपेंडिचर समान रहेगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा, इस बात को समझिएगा। या यहां पर अगर मैं बोलूं अगर ये 20 है तो ये भी जो है वो 20 ही रहेगा, समझे बात को आप। तो आप जरा खुद सोचो कि यहां पर अगर आपका 20 रुपए खर्च है, 4 रुपया किसी चीज का मूल्य है, तो आप कंजप्शन कितना कर पाओगे, क्वांटिटी 5 यूनिट कर पाओगे, तभी तो 5 × 4 आपका 20 आया होगा, ठीक है। यहां पर जो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो 20/5, यानी आप क्वांटिटी 4 कंज्यूम कर रहे हो। तो यही बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो यहाँ प्राइस का जो उल्टा हो चुका है वो क्या हो चुका है, क्वांटिटी हो चुका है, ठीक है। तो अब सवाल में जो पूछा गया था वो आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मच परसेंट कंजप्शन डिक्रीजेस। पहले कंजप्शन कितना इनका हो रहा था, 5, अब कंजप्शन कितना हो रहा है, 4, कमी कितने की आई, 1 की आई, कितने पर आई, 5 पर आई, तो 1/5 × 100 20%, 1/5 × 100 20% जो था वो उत्तर था, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सवाल में ए बी रूल लगाते हैं, अगर आप इस सवाल में ए बी रूल लगाते हैं तो जरा इस सवाल में देखिए, इस सवाल में ए बी रूल लगाने के फायदे क्या होते हैं। 25% बोला गया था कि बढ़ गया है, 25 का मतलब होता है 1/4। आपने कहा सर हमको कुछ नहीं पढ़ना, जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन कम होगा। आपने कहा प्लस का हम कर देंगे माइनस, 1 को हम रखेंगे 1, 4 + 1 1/5, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, और 20% जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा, 20% हमारा उत्तर आ जाएगा। ये फायदे हैं ए बी रूल के, इस बात को समझिए आप, ठीक है। ए बी रूल का फायदा ये है। तो ऐसे भाषाएं बदलकर प्रतिशत में आपको क्वेश्चंस अलग अलग दिए जा सकते हैं कि प्राइस प्राइस के बढ़ने की वजह से कंजप्शन कम हो सकता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। और ये वाला जो मेथड है ये तो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। आने वाले सवालों में आपको पता चलेगा कि कितने बेहतरीन क्वेश्चंस आप कितने बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले सेशंस में आप इससे बना पाओगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 16.2/3%। फिर से अब चीनी का दाम आपने बढ़ा दिया है, कितना प्रतिशत बढ़ाया है, देखिए यहाँ पे 16.2/3% बढ़ा दिया है। आप कितना प्रतिशत कम करोगे कंजप्शन में, हाउ मच परसेंट द कंजप्शन डिक्रीजेस, की एक्सपेंडिचर समान रहे। आपको ये वर्ड पकड़ना है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है उसको मुझे समान रखना है। अगर एक्सपेंडिचर समान रहा तो ए बी रूल लगेगा, लगेगा तो आपको क्या पकड़ना है, 16.2/3%। इसका मतलब मान होता है 1/6, क्योंकि दाम बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे, दाम अगर घटता इंक्रीज की बात हुई है तो प्लस रहेगा। अब यहां देखिए बोला है प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, 1 का 1 लिख देंगे, ठीक है। 6 + 1 बट्टे में कितना आ गया, 7, 1/7 जो होता है इंटू जब आप 100 करेंगे तो 14.2/7 होगा। आपको इतना पता होना चाहिए, कितना होता है 14.2/7। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम पहले से काफी पढ़ा चुके हैं, आप इस क्लास को नोटिस कर चुके हैं। देखिए 1/7 जो हो गया वो कितना प्रतिशत हो गया, 14.2/7% हो गया। क्लियर है भाई,
1/7, 14 सही 2/7। तो आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर जो सवाल में बात हुआ था 14 सही 2/7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आप इसको क्वेश्चन को मेथड से करना चाहते, जैसे आप मेथड से कर रहे हैं कि प्राइस को आपने बढ़ाया 16 सही 2/3 से, कितने प्रतिशत कंजप्शन को घटाएंगे एक्सपेंडिचर समान रहेगा। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप जो है वापस से पूरा का पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता उससे आपको फायदा होगा। ठीक है। आपने कहा सर हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कंजप्शन और यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर। कंजप्शन को बहुत लोग क्वांटिटी भी कह देते हैं, तो कह दीजिए। ठीक है। प्राइस में बढ़ोतरी हुई है कितने की, 16 सही 2/3% की। 16 सही 2/3% 1/6 होता है, यानी जो पहले ओल्ड यहाँ पर है और ये रहा आपका न्यू। ठीक है। प्राइस पहले कितना था, 6 था, 6 का 16 सही 2/3% जो है वो 1 है, यानी 6 में जो है वो 1 ज्यादा। अब नई वाली कीमत 7 की हो गई। ठीक है। अब जरा बताइए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 6:7 है तो 7:6 हो जाएगा। कब, जब एक्सपेंडिचर यहाँ यहाँ जो है वो सेम रहे। ठीक है। या यहाँ अगर आप कहना चाहते हो तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक्सपेंडिचर को समान रखने की बात कही गई है, यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 1:1 है। आपने यहाँ कमी कितने की है, 1 की है, कितने पर की है, 1/7 × 100, यानी 14 सही 2/7, तब भी आपका उत्तर आएगा। लेकिन आप ऐसे मत करना पेपर में, आपका समय काफी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छी बात, सारे के सारे हो गए हैं स्मार्ट, आंसर्स आ रहे हैं सभी के, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सेम तरीके से यहाँ एक और क्वेश्चन है। ठीक है। ये वही क्वेश्चन है आपका। देखो 25 देखो, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज किया गया, कितना प्रतिशत कम किया गया, 25% से। अब आप सभी समझदार हो गए हो कि भाई चीनी के दाम को कम किया गया है कितना परसेंट, 25%। तो सबसे पहले 25% का जो मान लिखेंगे, आप लिखेंगे -1/4। माइनस का साइन क्यों दिया आपने, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज होने की बात हुई है, कमी की बात हुई है। ठीक है। तो जब कमी की बात हुई है तो माइनस लगा देंगे। माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। 4 में से 1 जाता है, कितना हो जाता है, 1/3। और 1/3 जो हो गया वो कितना हो गया, 33 सही 1/3। मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि हम बाकी के सवालों को नहीं भी पढ़ रहे हैं, हमने जो कीवर्ड तोड़ा था वो बस एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। जब एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, खर्च हमारा सेम है, तो हमने क्या किया, AB रूल लगाया और हमारा उत्तर आ गया। ठीक है। एक्सपेंडिचर सेम होने की वजह से, ताकि व्यय समान रहे, व्यय जब हमारा समान रहेगा तो 25% का 1/4 यानी 1/3 आपका जो हो जाएगा सीधा का सीधा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल एक और। अब देखो यहाँ पर, अब तो आपने छोटे मोटे AB रूल की बात सीख ली, अब ये AB रूल बाद में जाके कितना बड़ा रूप ले सकता है। ठीक है। ये AB रूल बाद में जाके बहुत बड़ा रूप ले सकता है, और कैसे लेगा समझिए। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने परसेंटेज में देखे होंगे, और आपने क्या देखा होगा जरा देखना, आप नोटिस करना कि जैसे एक ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर मान लीजिए कि हमने कहा कि एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है या एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है। इनके क्या करते हैं हम, लेंथ को बढ़ा देते हैं, ब्रेथ को भी बढ़ा देते हैं, तो एरिया कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। ठीक है। या लेंथ को बढ़ा देंगे और ब्रेथ को कम कर देंगे, तो एरिया कितने प्रतिशत से बढ़ेगी या घटेगी। तो ऐसे सवाल बनते हैं जहां पर लेंथ को बढ़ाने की बात की जाएगी, लेंथ को घटाने की बात की जाएगी, ब्रेथ को बढ़ाने की बात की जाएगी, ब्रेथ को घटाने की भी बात की जाएगी, और उससे जो हो सकता है वो प्रभाव क्या हो सकता है, उसके क्षेत्रफल पर हो सकता है, उसके डायगोनल पर हो सकता है, उसके साइड पर हो सकता है। ठीक है। तो एक ऐसा सवाल, एक पूरे हम समूह, एक कम्युनिटी की बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि किसी एक के साइड को बढ़ाने की वजह से पूरे क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। जैसे आपका घर बना हुआ है, घर में अगर आप लंबाई ज्यादा कर देते हैं तो आपका एरिया बड़ा हो जाएगा, लंबाई कम कर देते हैं तो आपका एरिया कम हो जाएगा, अगर आपका ब्रेथ समान रहे तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिनको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है। जिनको हम क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, जिनको हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज। हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज। मतलब जो एक बार नहीं 2 बार बदल रहा है, उसकी लंबाई भी बदल रही है, उसकी चौड़ाई भी बदल रही है। तो ऐसे सवालों में हम कैसे लगाएंगे, जहां पर इंक्रीज की भी बात हो सकती है, डिक्रीज की भी बात हो सकती है, एरिया में भी बात हो सकती है, और वॉल्यूम में भी बात हो सकती है। ठीक है।
बहुत अच्छे। तो जरा देखिए एक बार ऐसे क्वेश्चंस को तो आप समझ पाओगे। जैसे मान लो हमारा प्यारा क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 26 ने हमको क्या सिखाया, उसने कहा कि बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाई 33.1/3%। त्रिभुज का आधार 33.1% बढ़ जाता है और उसकी जो ऊंचाई है वो कम कर दी जाती है। देखो ऊंचाई को क्या की गई है, रिड्यूस की गई है, कम की गई है 16.2/3% से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये रहा। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन है कि साइड ऑफ स्क्वायर आप बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर को साइड को बढ़ा देते हैं 17% से, तो उसका जो एरिया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ डिक्रीज तो होगा नहीं, एरिया जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो कितने प्रतिशत से होगा। समझ रहे हैं बात को, एक तरीके का ऐसा सवाल। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे आएंगे। अब हम उनको कैसे टैकल करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा। सपोज करो मैं आपको इसी के ऊपर बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप समझिए बात को। मान लीजिए कि आपका स्क्वायर है, जो आप ओरिजिनल मेथड यूज करते हैं, जो आप देसी मेथड यूज करते हैं, वो आप क्या करते हैं, और आपको जो नया मेथड यूज करना है वो आपको क्या करना है। मान लीजिए ओरिजिनल मेथड आप यूज करते हैं, वो आप क्या करते हैं। देखिए, आपने कहा ये हमारा एक स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, आयत है। सॉरी, ये आयत नहीं कहेंगे, इसकी हिंदी टाइपिंग गलत है, इसकी हिंदी टाइपिंग पे मत जाइएगा आप। ये आपका एक स्क्वायर है। मान लीजिए कि स्क्वायर की साइड जो है वो 100 है। ठीक है, सपोज करिए कि इसकी स्क्वायर की जो साइड है वो 10 है। तो जो स्क्वायर की जो साइड है वो अगर 10 है, तो एरिया आपकी स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, ये ओल्ड केस में था। कब था, ओल्ड केस में। अब एक नया केस बना दिया गया, यहां पर एक नया केस बना दिया गया, और नए केस में क्या कहा गया, जरा समझिए बात को। नए केस में कहा गया कि जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर के आप हर लेंथ को बढ़ा देते हैं कितने परसेंट से, 10% से। आप स्क्वायर के लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं कितने परसेंट से, 10% से। तो आपने कहा जो लेंथ थी पहले 10 थी, और हम इसमें 10% बढ़ा रहे हैं। समझिएगा बात को, आपने क्या कहा, इसमें हम 10% बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर की लंबाई में हम 10% बढ़ोतरी कर देंगे। यानी 10 का जब आप 10% निकालने जाएंगे, 10 × 10/100, तो आपको पता चलेगा 1 आ रहा है। यानी 10 में हम 1 बढ़ा देंगे, अब जो हो जाएगा वो साइड कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो अब आपकी जो नई लेंथ हो गई वो हो गई है 11। तो एरिया जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, एरिया हो जाएगी आपकी 121। ठीक है, पहले एरिया कितनी थी, 100, अब एरिया कितनी है, 121 है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताओ एरिया में क्या चेंज आया, साइड के 10% बढ़ाने की वजह से एरिया में क्या परिवर्तन हुआ। तो आपने कहा कि पहले जो एरिया था वो A1 था, अब जो एरिया है वो A2 है। पहले एरिया मेरा 100 था, अब मेरा एरिया 121 हो गया। बढ़ा कितने का, बढ़ोतरी हुई 21 की। अब 21 की बढ़ोतरी हुई तो सही, कितने पर हुई, 100 पर हुई। और जब इसका प्रतिशत मान पता करना होता है तो आप 100 से गुना करते हैं, 100 से 100 खत्म हो जाता है, आपका उत्तर आता है 21%। तो अगर आप किरण की किताब लगाते हैं या बेसिक तरीके से आप बनाते हैं, तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि आप अपने तरफ से कोई साइड मान लीजिए 10 मान लीजिए, उसके हिसाब से एरिया 100 हो जाएगा। फिर नई साइड मान लीजिए 11, उसके हिसाब से एरिया 121 हो जाएगा। पहले एरिया 100 हुआ करती थी, अब एरिया 121 है। 21 का बढ़त कितने पे, 100 पे, तो आपका 21%। ठीक है, ये था आपका पहला तरीका। ठीक है, ओरिजिनल मेथड जिसको हम कहते थे, ये आप फर्स्ट वे कह सकते हो। ठीक है, फर्स्ट मेथड कह सकते हो, लेकिन आपको परीक्षा में ये नहीं लगाना। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको अपने कंधे पर सितारे चाहिए, तो आपको ये तरीका नहीं लगाना। फिर आपको जो तरीका लगाना है वो क्या लगाना है वो भी समझेंगे। फिर आप दूसरा केस पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं सेकंड मेथड, जिनको हम रेशियो मेथड कहते हैं, और आपको यही मेथड लगाना है परीक्षा में। ठीक है, अब बताइए, आपने कहा सर साइड में सिर्फ बढ़ाओ, परसेंटेज इंक्रीज कितने का किया आपने, साइड में परसेंटेज जो इंक्रीज किया वो आपने कितने का किया है, 10% आपने साइड में बढ़ा दिया है। किसके, एक स्क्वायर के साइड में आपने 10% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। सिर्फ उस परसेंटेज इंक्रीज को देखिए, यानी 1/10 कर दिया है आपने। ठीक है, तो आप मुझे सीधा बताइए, ये था आपका लेंथ 1। ठीक है, ये था लेंथ 2। ठीक है, लेंथ 1 था, लेंथ 2 था। ठीक है, ये लेंथ 1 था और यहां पर लेंथ 2 है आपका, जिसके वजह से जो एरिया आएगी वो क्या आएगी, देखिए
आपने साइड को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, 10 से बढ़ा दिया, कितना कर दिया आपने, 11 कर दिया। समझिए मेरी बात को, पहले आपकी जो साइड थी वो 10 हुआ करती थी, अब 10 में आपने एक ज्यादा कर दिया, यानी आपने कर दिया 11। ठीक है, आपने साइड को क्या कर दिया, 10 से 11 कर दिया। अब मेरी बात को समझिए, ठीक है, ये आपका साइड हो गया, ये आपका यहां पर एरिया हो गया। ठीक है, एक बड़े ही बेहतर तरीके से मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको फिर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ये ओल्ड है और ये न्यू केस है, आपको ऐसे खंड बना लेने हैं। अब मुझे बताइए कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है। स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होगा, साइड इनटू साइड। कितनी बार रिपीट हुआ है बस आपको ये देखना है। आपको इस फॉर्मूले में क्या करना है, अगर आपसे स्क्वायर का एरिया पूछता है तो आप ये देखो कि एरिया बराबर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। ठीक है, एरिया बराबर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। एरिया बराबर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। यानी साइड कितनी बार आया है, 2 बार आया है। साइड कितनी बार आया है मेरे दोस्तों, साइड 2 बार आया है। आप मुझे बताइए 10% की वृद्धि हुई है, यानी यहां पर अगर ओल्ड में साइड 10 था तो अब नया में साइड 10 जमा 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, फिर एक और साइड, एक और साइड, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया। फिर से जो साइड थी वो 10 थी, अब साइड कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 इंटू 10 हमारा एरिया पहले 100 आया था, 11 इंटू 11 एरिया हमारा 121 आया। बढ़त हुई कितने की हुई, 21 की हुई। कितने पर हुई, 100 पर हुई, इंटू 100% हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया बात। ये सवाल आपको क्लियर होगा जब आप 2-3 क्वेश्चंस और लगाइएगा। ठीक है, जब तक आप 2-3 क्वेश्चन और नहीं लगाएंगे आपको ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहा क्या गया है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 50%। लंबाई को बढ़ा दिया गया है कितने प्रतिशत से, 50% से। और एरिया जो है वो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए अभी थोड़ा बेसिक सिखाना जरूरी है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी नोट डाउन करें। साइड ऑफ अ स्क्वायर is increased by 25%। ठीक है, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। एक स्क्वायर है जिसके साइड को 25% बढ़ा दिया जाता है। एक स्क्वायर है जिसके साइड को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके एरिया में कितना प्रतिशत का इंक्रीज होगा। आपने कहा कि सर देखो बढ़ाने की बात हुई है कितने प्रतिशत की, देखो इंक्रीज करने की बात की गई है कितने प्रतिशत की, 25% की। आपने कहा 25% का जो मान होता है वो 1/4 होता है। ठीक है, और यहां पर बात हुई है एरिया की। आपने कहा एरिया के लिए हमें 2 बार साइड चाहिए, यानी अगर हम यहां बात करें साइड की, फिर उसके नीचे एक बार और साइड की करें, और साइड का गुना हम साइड से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। ठीक है, बात को समझिए ध्यान से। आप यहां पे खंड बना के समझा देता हूं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये पहले ओल्ड केस हुआ करता था और ये पहले न्यू केस हुआ करता है। ठीक है, आपने कहा सर पहले साइड 4 था, 25% बढ़ाया गया है, यानी पहले जो साइड था वो 4 था, अब जो साइड आ गया वो 5 आ गया। ठीक है, और इसी चीज को आपको 2 बार रिपीट करना है। क्यों, क्योंकि एरिया जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड। समझिएगा बात को, एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। यानी ये 4 से 5 हुआ है तो एक बार और आपको 4 से 5 करना पड़ेगा, एक बार और आपको 4 से 5 करना पड़ेगा। अब एरिया बताओ, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। 5 इंटू 5 यहां पर एरिया कितना हो गया, 25। बढ़त कितने का मेरे दोस्त, बढ़त है 9 का। तो आप बोलोगे जो परसेंटेज इंक्रीज की आप बात कर रहे थे, किस में कर रहे थे, इन एरिया में कर रहे थे। ठीक है, यहां बढ़त देखिए कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। 9 का बढ़त हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 16 पे इंटू 100।
9 का बढ़त 16 पर हुआ तो 4 चौके 16, 4 इंटू 25, 25 नवा 225/4 जो है इतना प्रतिशत आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं हम आपको, एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि साइड में 20% का इंक्रीज हो गया, साइड में 20% का इंक्रीज हो गया, एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? आपने कहा 20% का मान होता है 5 से 6। 20% का मान क्या हो गया? 1/5, यानी पहले साइड 5 हुआ करती थी, ये साइड हो गई आपकी, तो अब 5 से 1 ज्यादा हो गई 6। एरिया की बात पूछी है, साइड को 2 बार रिपीट करेंगे, यानी 5 से 6 हुआ करता था, फिर से 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा एरिया हो गया, हमारा यहां पर एरिया देखेंगे, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25, और 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। यानी जब साइड 5 हुआ करती थी तो एरिया 25 आई थी, क्षेत्रफल 25 आया था, फिर साइड जब 6 हुआ तो क्षेत्रफल 36 आया। बढ़त कितने का हुआ? 11 का बढ़त हुआ। तो आपने कहा सर 11 का बढ़त हुआ है, कितने पर हुआ है? 25 पर हुआ है, तो 11/25 इंटू 100 काटोगे जब आप, तो 44% का जो है वो एरिया में इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 44% का एरिया में क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से सवाल में दिए जा सकते हैं। इसका एक और मेथड है जिसको मेथड नंबर 3 बोलेंगे, सक्सेसिव मेथड बोलेंगे, लेकिन उसको हम कुछ देर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम रेशियो मेथड पे प्रैक्टिस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो रहा वो आपके स्क्रीन पे रहा, आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए बेहतर तरीके से। आपने कहा कि हम बेस ऑफ ट्रायंगल को बढ़ा देंगे, कितने प्रतिशत से? 33 सहित 1/3। यानी आपने बेस में क्या छेड़खानी की, जरा समझिएगा। ठीक है, बेस में आपने क्या छेड़खानी की है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3 का मान कितना हो गया? 1/3। इसका मान कितना हो गया? यहीं पर लिख लो आप, 1/3। इंक्रीज हुआ है यानी प्लस हुआ है, तो जो आपका बेस है वो कितना हो गया है? 3 से कितना हो गया है? बेस आपका 4 हो गया है। ठीक है, हाइट को आपने क्या किया है? कम किया है, कितना? 16 सही 2/3 से। ठीक है, तो ये जो बेस था ये हाइट था। अब हाइट देखिए आप लोग, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 क्या मुझे बताने की जरूरत है कि 1/6 होता है? ठीक है, और रेड्यूस हुआ है यानी कमी हुई है। तो पहले हाइट 6 हुआ करती थी, अब 6 में 1 कम हो गई तो 5 हो गई। ठीक है, 6 में 1 कम हो गई तो 5 हो गई। अब जो एरिया की बात आप करेंगे, जबकि एरिया किसका? एरिया त्रिभुज का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, उसका एरिया कितना होता है? एक छोटा सा बात आप समझिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक हमारा त्रिभुज ये रहा और एक हमारा त्रिभुज ये रहा। इसका जो बेस है वो B1 है, हाइट जो है H1 है। इसका जो बेस है वो B2 है, हाइट जो है वो H2 है। ठीक है, तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, फर्स्ट एरिया की बात, तो हाफ इंटू B1 इंटू H1 होगा। ठीक है, और इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो इस वाले त्रिभुज का जो एरिया होगा हाफ इंटू B2 इंटू H2 होगा। ठीक है, जब आप इन दोनों का अनुपात लेने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो एक त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर है? अब आप इन दोनों का जरा अनुपात देखने का कोशिश करें, तो जो कांस्टेंट वाले टर्म होते हैं वो दोनों के दोनों कट जाएंगे, यानी एरिया का जो रेशियो आएगा B1 H1 रेशियो B2 H2, B1 H1 रेशियो B2 H2। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज की हम बात करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा त्रिभुज और एक और बड़ा सा त्रिभुज, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। ठीक है, तो जब एरिया निकालेंगे पहले वाले का तो क्या हो जाएगा? एरिया पाई R1 का होल स्क्वायर, आपने तो बचपन में पढ़ा होगा। दूसरे वाले का एरिया जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इन दोनों का रेशियो लेंगे, किसका रेशियो लेंगे? A1 रेशियो A2, दोनों के रेशियो लेंगे, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई R1 का होल स्क्वायर पाई R2 का होल स्क्वायर। क्या आपको पाई से पाई कटता नहीं दिख रहा है? यानी सिर्फ इनके रेडियस का अनुपात आएगा, सिर्फ इनके रेडियस के स्क्वायर का अनुपात आएगा। तो मैं आपको वही बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम कोई, मान लीजिए कोई पॉलीगन लेते हैं और उस पॉलीगन का हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं और दोनों समान पॉलीगन है, तो उनके कांस्टेंट टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे आप अगर बात करेंगे ट्रायंगल में तो ये हाफ लेने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आप बात करेंगे सर्कल के केस में, तो सर्कल के केस में आपको ये पाई लेने की जरूरत
प्रतिशत नहीं है। तो जब भी ऐसे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के ऊपर सवाल बने तो मैंने यहाँ हाफ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो जब हाफ यहां पर आएगा तो उसी हाफ वो वहां के साथ कट भी जाएगा। ठीक है, पहले वाले और दूसरे वाले केस में। तो मुझे बताइए बेस कितना हो गया? 3 से 4। हाइट कितनी हो गई? 6 से 5। तो एरिया के लिए क्या हम सीधा बेस इंटू हाइट नहीं लिख सकते हैं? आपने अभी देखा था एरिया के लिए सीधा क्या हम B1H1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? हाफ हाफ खत्म हो जाएगा। तो बताइए मुझे एरिया जो आएगी 6 इंटू 3 कितनी हो जाएगी? 18। ठीक है, और यहां पर 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। 18 और 20। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है एरिया बढ़ा कितना है, मुझे खुद बताइए एरिया में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2 का हुआ है। 2 का इंक्रीमेंट कितने के ऊपर? 18 के ऊपर है। इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक है, तो 1/9 1/9 यानी 100/9 11 सही 1/9% जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। सवाल में बोला गया है बेस को बढ़ाना है 33 सही 1/3% से। 33 सही 1/3 का मतलब बेस को आपने 3 से 4 कर दिया। हाइट को आपको घटाना है 16 सही 2/3% से। हाइट को आपने 6 से 5 कर दिया। तो पहले जो एरिया आता था वो 6 इंटू 3 18 आता है। अब जो एरिया आता है वो 5 इंटू 3 20 आता है। 18 से जो एरिया है वो 20 हो गया है। 2 बढ़ा है। 2 बढ़ा है कितने पर बढ़ा? 18 पर। तो 1/9 इंटू 100 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सक्सेसिव के क्वेश्चंस के ऊपर है ये। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि सर्कल के रेडियस को आपने बढ़ा दिया है। कितना प्रतिशत बढ़ाया है? 300% बढ़ा दिया है। तो आपको एरिया में क्या इफेक्ट मिलेगा? आपने कहा 300% का जो मान होता है वो कितना होता है? जल्दी से बताओ। 300। और ये प्रतिशत जब नीचे जाता है तो कटता है, याद रखना। ये जब परसेंट नीचे जाएगा तो 100 बनाएगा। ये 100 से आप इसको काट दो यानी +3/1। समझिए मेरी बात को। आपको अगर 300% लिखना नहीं आता है तो आप 300 का 300 लिख देंगे। ये जब परसेंट हटता है, आपको पता है परसेंटेज अगर गायब होगा तो भाग करेगा 100 से। दोनों जीरो इसके दोनों जीरो को काट देंगे। इंक्रीज करने की बात हुई है, प्लस लगाएंगे 3/1। ठीक है, तो आपने कहा जो रेडियस था वो पहले कितना था? 1 था। क्योंकि जो नीचे होता है वही मेरे दोस्त हमेशा याद रखना ओरिजिनल नंबर होता है। और ये जो ऊपर वाला होता है ये परसेंटेज चेंज होता है। ये क्या होता है? परसेंटेज रिजल्ट बोल लो आप, परसेंटेज चेंज बोल लो। यानी पहले रेडियस 1 था, ठीक है, अब उसमें 3 बढ़ा दिया गया है तो रेडियस कितना हो गया है? 4 हो गया है। आपको पता है कि जब मुझे एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए अभी आपको कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सर्कल में कि आपको इन दोनों के रेडियस का अनुपात लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा? रेडियस का अनुपात लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा? रेडियस का रेशियो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr², यानी रेडियस जो है वो 2 बार आता है। तो एक बार और आप रेडियस को रिपीट कर दीजिए। 1 से 4 हो गया, एक बार और ये 1 से 4 हो जाएगा। तो पहले जो रेडियस होता था 1 इंटू 1 आपका 1 आ गया। अब जो रेडियस है 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16 आ गया। तो पहले जो था आपको वृत्त की त्रिज्या जो थी वो आपको 1 थी, अब 4 हो गई। पहले क्षेत्रफल 1 था, अब 16 हो गया। तो क्या एक बच्चा भी, आलिया भट्ट भी यहाँ ना बता दे कि इंक्रीमेंट हुआ है? कितने का हुआ है? 15 का हुआ है। 15 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है? 15/1 इंटू 100%, यानी 1500% जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर कितना होगा? 1500%। 1500% इसका सही उत्तर है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है, रेडियस को आपने बढ़ाया 300% से, यानी रेडियस जो हो गया आपका 1 से 4 हो गया, फिर रेडियस 1 से 4 हो गया, क्षेत्रफल 1 से 16 हो गया, 15 का बढ़त हुआ कितने पर? 1 पर। तो ये 1500% हो गया। सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आप देखिए। यहां पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई है रेक्टेंगल की कितने प्रतिशत से? 10% से। तो परसेंटेज इंक्रीज इन डायगोनल पूछा हुआ है। ठीक है, अब डायगोनल के ऊपर भी सवाल करेंगे। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में डायगोनल नहीं रहता है और यहां पर अगर हमारा एरिया रहता है, ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन में एरिया रहता है कि एरिया में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, विकर्ण में नहीं, यहाँ पर क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर एरिया आप बोलेंगे, यहाँ पर एरिया। तो इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या बन जाता है। आपने कहा सर लेंथ
कितना परसेंट से बड़ा है? 10% से बड़ा है। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ का मतलब हो गया सर 10% की बात करेंगे तो 1/10। ठीक है, ये हमारा लंबाई, ये हमारा चौड़ाई, और नीचे हमारा हो गया एरिया, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? एरिया होता है। लंबाई जो है वो 10 से 1 ज्यादा हो गई, यानी लंबाई 10 से 11 हो गई है। चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि है दोस्तों, तो चौड़ाई जो हो गई है वो भी आपकी 10 से कितनी हो गई है? 11 हो गई है। यहां पर अगर आप एरिया की बात करेंगे तो 10 इंटू 10 कितना हो गया आपका? 100 हो गया। और यहां पर एरिया जो है 11 इंटू 11 कितना हो गया? 121 हो गया। बढ़ोतरी कितने का? 21 का। कितने पर? 100 पर। तो 21 का बढ़ोतरी 100 पर, तो वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 21% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा? 21%। तो चूंकि इसके ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो डायगोनल पे था। ठीक है, क्लियर है? आपका इस क्वेश्चन में रहा कि सर 1 से 4 कैसे आया? अरे भाई समझना मेरी बात को। ठीक है, 1 में 3 बढ़ेगा तो 4 नहीं हो जाएगा। आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे एग्जामिनर जान के आपको क्वेश्चंस देता है। जैसे मुझे यहां देखो, 10 में 1 बढ़ाते थे तो 10 से 11 करते थे, 10 प्लस 1 बराबर 11 हो जाता था। तो कल के दिन अगर 3/1 होगा तो क्या 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 नहीं हो जाएगा? बताना जरा। ठीक है, तो 1 में आपने 3 जोड़ा तो ये 4 नहीं हो गया। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हर बार नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो ज्यादा रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो कम रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब एक क्वेश्चन जो और है वो देखिए आप। ठीक है, एक क्वेश्चन जो और हो गया वो देखिए। अब मैं चाहता हूं कि आप एक नया मेथड सीखें। और नया मेथड कहां पर गए? यहां देखिए। इनको हम कहते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है? ठीक है, सक्सेसिव चेंज के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रख पा रहे हैं तो आप बड़े स्मार्ट बच्चे हो चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका ये रहा एक स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर के केस में मान लीजिए ये 10% जो है वो साइड में बढ़ोतरी हो रहा है, प्लस 10% की साइज में क्या हो रही है? इंक्रीमेंट हो रही है। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको एरिया के लिए परसेंटेज चेंज निकालना होगा कि एरिया में परसेंटेज चेंज जो होगा वो कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, a प्लस बी प्लस ए अपॉन बी इंटू 100, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, तो भी आप सक्सेसिव चेंज निकाल पाएंगे। अब रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है सक्सेसिव चेंज निकालने के पीछे कि देखो, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो, या आप सक्सेसिव प्रॉफिट पढ़ते हो, ठीक है, या आप परसेंटेज आप चेंज पढ़ते हो, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप देखते हो कि एक की बढ़ने की वजह से दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, पहले आपने एरिया को मान लीजिए साइड को 10% बढ़ा दिया, तो फिर वो 10 बढ़ेगा, उसके वजह से फिर चौड़ाई भी बढ़ेगी, और फिर चौड़ाई बढ़ने की वजह से फिर आपका पूरा का पूरा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर में बोलता है, स्क्वायर के केस में क्या बोलता है कि स्क्वायर का जो साइड है वो 10% हमने बढ़ा दिया है, एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा? तो यहां पर ये ए और बी समान भी रह सकते हैं, यानी साइड बढ़ा 10 से, एक साइड बढ़ाना, दूसरा वाला भी बढ़ेगा 10 से, प्लस 10 इंटू 10/100, 10 इंटू 10/100 आपका जो आ गया वो आ गया 10 जमा 10 20, और ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, एक यहाँ पर 21% जो होगा वो उत्तर होगा। ठीक है, 21% जो होगा वो उत्तर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया कि साइड को आपने बढ़ाया है 20% से। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर is increased by 20%, find percentage increase in area। ठीक है,
अगर आप स्क्वायर के साइड को 20% से बढ़ाते हैं तो आपके एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा, आपसे एग्जामिनर ने ये पूछा है। आपने कहा सर हमने पढ़ा है रेशियो मेथड से पढ़ा है। कौन से मेथड से पढ़ा है? रेशियो मेथड से पढ़ा है हमने क्या पढ़ा है कि साइड 20% की बात की गई है बढ़ने की, यानी 20% का जो मान है वो हमारा 5/6 है। तो आपने कहा सर साइड जो है वो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। फिर साइड कितना हो गया, देखो 20% का मतलब हो गया आपका 1/5, ठीक है। फिर साइड जो हो गया सर वो 5 से हमारा 6 हो गया, ये हमारा साइड था। तो साइड इंटू साइड ही तो एरिया होता है, यानी एरिया 5×5 = 25 और 6×6 = 36, ठीक है। बढ़ा कितना, 11 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 25 पर बढ़ा। तो 11/25 × 100 आप काटोगे तो 4 बार में जाएगा, यानी 44% आपका उत्तर आएगा, ठीक है। रेशियो मेथड से जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि 20% का मान 1/5, यानी पहले साइड जो थी वो 5 थी, 5 में एक ज्यादा हो गई, वो 6 हो गई। यही चीज को आप 2 बार रिपीट करेंगे तो एरिया जो हो गया 50×25, 6×6 = 36, बढ़ा कितने का, 11 का, कितने पर बढ़ा, 25 पर, 11/25 × 100 44%, ठीक है। ये था आपका रेशियो मेथड निकालने का। अगर आप इसी को सक्सेसिव मेथड से निकालते हैं तो आप कैसे निकालते देखिए, ठीक है। सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, सक्सेसिव के लिए हमने आपको एरिया के लिए फॉर्मूला बताया था A जमा B जमा A × B/100, A जमा B जमा A × B/100, यानी A जो है उसके जगह पर आपको कितना रखना है, उसके जगह पर आपको रखना है 20%। जो क्वेश्चन में बोलता है आप लोगे किसको, A के जगह पर, वहीं तो जो क्वेश्चन में बोलेगा 20% बोला है तो आप यहाँ A के जगह 20 ले लो। दूसरे वाली साइड की बात की गई है, यानी दूसरा वाला जो साइड होगा वो भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 20 हो गया, 20 हो गया बटे 100 हो गया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 20 जमा 20 जो हो गया वो 40 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपका आ जाएगा 44%, जो कि आप यहाँ देखोगे तो आपका 44% क्वेश्चन में आया हुआ था। क्लियर है, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से कितना फास्ट आंसर आ गया, मजा आ गया, बहुत अच्छे। देखो अब एक सक्सेसिव मेथड का एक और फायदा है, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन बनता है, किसके ऊपर बनता है, रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन बन गया, मान लो, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन गया, देखो, इफ साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, साइड नहीं बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। If length of a rectangle is increased by 10% and breadth of a rectangle is increased by 20%, ठीक है, then percentage increase in area, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अब आपने कहा कि सर हम लगाएंगे कौन सा मेथड लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे, यहां पर कौन सा मेथड, रेशियो मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, इस बात को समझिए। तो आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, रेशियो मेथड में पहले हम लिखते हैं लेंथ, फिर लिखते हैं ब्रेथ, फिर लिखते हैं एरिया, ठीक है। आपने कहा है कि सर लेंथ को बढ़ाया है आपने 10% से बढ़ाया है, 10% का जो मान होता है वो 1/10 होता है, यानी जो लंबाई है वो 10 से कितनी हो गई है, 11 हो गई है। 20% का मान 1/5 होता है, ठीक है, और इंक्रीज हुआ है, यानी चौड़ाई जो है वो 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है, ठीक है। तो जो एरिया है वो कितना हो गया, 10×5 = 50, 11×6 = 66। एरिया कितना बढ़ा सर, 16 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 50 पर बढ़ा, इंटू आप जब 100 कर देंगे तो 50 से 2 बार में जाएगा, तो आपका 16 दूनी 32% आएगा। और ऐसे खुद सोचते कि 50 पर 16 बढ़ा है, 100 पर 32 बढ़ेगा, और 100 पर बढ़ा गया मान ही जो होता है वो क्या होता है, 32%। सर सक्सेसिव मेथड का कब अप्लाई कर सकते हैं, देखिए बताएंगे आपको। तो आपने कहा सर रेशियो मेथड से लेकर आए, उत्तर तो हमारा कितना आ गया, 32% आ गया, ठीक है। अब आप इसको जरा सक्सेसिव मेथड से इस्तेमाल करें, ठीक है। मान लीजिए सक्सेसिव आपने लगाया है, यहां पर सक्सेसिव का फॉर्मूला आपने क्या कहा, सक्सेसिव का फॉर्मूला आपने कहा एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए होता है L, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा है A + B + A × B/100। तो जब रेक्टेंगल की बात होगी तो A हो जाएगा लेंथ, B हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है, और लेंथ इंटू ब्रेथ बटे 100।
ठीक है। और यही चीज, यही फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कितने रूप ले सकता है देखो। सर्कल के जब बात होगी, सर्कल की जब बात होगी तो इसका ए भी है वो रेडियस रहेगा, बी भी है वो भी रेडियस रहेगा, और आर इंटू आर बटे 100 हो जाएगा। जब आप इसमें स्क्वायर की बात करोगे, कि स्क्वायर की बात हो गई, तो ए जो हो जाएगा वो साइड हो जाएगा, ठीक है, बी जो हो जाएगा वो भी साइड हो जाएगा, प्लस साइड इंटू साइड बटे 100। फिर यही फॉर्मूला जब आप बात करोगे किसके लिए, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए, तो रेक्टेंगल में जो ए का मान हो जाएगा वो लेंथ हो जाएगा, बी का मान ब्रेथ हो जाएगा, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ बटे 100। कहने का मतलब है कि फॉर्मूला आपका सेम ही है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। लेकिन जब रेडियस आएगा, सर्कल आएगा, तो सर्कल के पास तो सिर्फ एक रेडियस ही होता है ना, यानी उसका ए भी रेडियस, उसका बी भी रेडियस, और आर इंटू आर अपॉन 100। स्क्वायर में जो ए है वो क्या है, वो साइड है, तो ए भी साइड, बी भी साइड ही हो गया, देखो साइड प्लस साइड इंटू साइड बटे 100। लेकिन जब रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल में ए लेंथ हो सकता है और बी जो होगा वो ब्रेथ हो सकता है। अब सक्सेसिव लगाओ, लेंथ में इंक्रीमेंट कितने की किए हो, जरा सवाल देख लो। लेंथ में इंक्रीमेंट 10 की है और ब्रेथ में इंक्रीमेंट कितने की है, 20 की है। तो लेंथ के जगह पर 10 लिखो, ब्रेथ के जगह पर 20 लिखो। 20 इंटू 10 बटे 100, यहां पर दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट दो, 20 जमा 10 30, 30 और 2 कितना हो गया, 32%। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ सकता है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि सर सक्सेसिव का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। सक्सेसिव का इस्तेमाल आप तब करिएगा अगर आप सच में एक अच्छे कैंडिडेट बनना चाहते हैं, पेपर अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि सक्सेसिव में जो आप रेशियो ले रहे हैं ना, सक्सेसिव में जो आप वैल्यू ले रहे हैं वो वोल नंबर की ले रहे हैं, इंटीजर या मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं ले रहे हैं। तो सक्सेसिव का इस्तेमाल आप तब करें जब आपका जो परसेंटेज दिया हो वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, ठीक है, 25 हो, ऐसी कोई भी संख्या। अब ऐसी दी हो अगर 16 सही 2/3 ना, अगर 16 सही 2/3 दिया हो तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करोगे तो परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन फिर आपको 16 सही 2/3 यहां लिखोगे, फिर मान लो दूसरा वाला परसेंटेज 11 सही 1/9 हो गया। जैसे क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि लेंथ हमने बढ़ाया है, LENGTH, लेंथ को हमने बढ़ाया 16 सही 2/3% से, और जो ब्रेथ है वो हमने है बढ़ाया है 11 सही 1/9% से। किसका है, रेक्टेंगल का केस है। ठीक है, रेक्टेंगल का केस है। तो बताओ एरिया में क्या चेंज होगा, एरिया में क्या चेंज होगा। आपने कहा जी सर बिल्कुल एरिया में चेंज होने की बात हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लगाते हैं पहले रेशियो मेथड, हम लगाते हैं सर पहले रेशियो मेथड। रेशियो में 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 हो गया, यानी जो लंबाई हो गई सर 6 से हो गई 7। देखेंगे बड़े ध्यान से, लंबाई 6 से 7 हो गई। फिर आपने कहा सर चौड़ाई की बात करोगे आप तो ये 11 सही 1/9 के बराबर होता है। चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 9 से 10 हो गई। तो जो एरिया सर आएगी वो कितनी आएगी, 9 छक 54, 7 दही के 70, इंक्रीमेंट कितने का, 16 का। ठीक है, आपको आ चुका है इंक्रीमेंट कितने का, 16 का। तो आपने कहा सर 16 का इंक्रीमेंट हो गया, कितने पर हो गया सर, 54 पर हो गया। तो 16 का इंक्रीमेंट 54 पर इंटू 100 आपने कर दिया। 4 से आप काटो तो नहीं कटेगा, 2 से काटोगे तो 27 बार में, और 2 से काटो 8 बार में, यानी कहीं ना कहीं रेशियो जो है वो 800/27% आएगा। किससे आएगा, रेशियो मेथड से आएगा। लेकिन अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा सक्सेसिव से लेने की कोशिश करो कि हम नहीं भैया हम तो सक्सेसिव लगाएंगे, सर ने सिखा दिया, मजा आ गया, तो सक्सेसिव में आप देखो एरिया क्या होता है, लेंथ जमा ब्रेथ जमा लेंथ इंटू ब्रेथ बटे 100। कहने का मतलब है ए जमा बी जमा इंटू बी बटे 100। लंबाई आपने कहा था, लंबाई देखो हमने कितना रखा है, 16 सही 2/3। ठीक है, यानी लंबाई 16 सही 2/3%। चौड़ाई की बात करोगे 11 सही 1/9%। ठीक है, फिर लंबाई की बात करो तो 16 सही 2/3% इंटू 11 सही 1/9% बटे 100। अब आप जरा देखो कि इसको क्या कैलकुलेट करना आपको आसान लग रहा है, नहीं लग रहा।
कैलकुलेट इतना आसान से नहीं हो सकता है, होगा जरूर होगा। 16 3 के 48, दो 50/3, काटोगे तो ये 1/6 हो जाएगा फ्रैक्शन में, इसको काटोगे तो 1/9 हो जाएगा। आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि ये 1/6 होता है, ये 1/9 होता है, और 100 को गुना कर दोगे नीचे तो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, देखो फ्रैक्शन लिख लो, 16 सही 1/3 का 1/6, इसका कितना हो गया 1/9, भाग में कितना है 100 से है। फिर आप सभी को यहाँ पर एलसीएम लोगे, ठीक है, आप यहाँ देखोगे 6 इंटू 3 जो होगा 18, 9 इंटू 2 जो हो गया 18। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, 6 और 9 का एलसीएम ले लिया, 18 ले लिया हमने, ठीक है। तो 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, ठीक है, बराबर, और ये 1 बटे कितना हो गया 1/5400, ठीक है। 9 छक 54 इंटू 100, 5400। अब आप यहाँ देखो 3 जमा 5/18 है, 5/18 में आपको जोड़ना है कितना 1/54 से। ये चीजें लंबी जाएंगी, आपका टाइम खराब कर सकती हैं, इसलिए ऐसा मत किया करो, रेशियो वेशियो कुछ मत करना। तो आपको पता चल चुका है कि सक्सेसिव का इस्तेमाल आप कब करेंगे, सक्सेसिव का इस्तेमाल तब करेंगे जब ये परसेंटेज जो दिए होते हैं ना, ये परसेंटेज 10 20 30 15 20 40 मतलब ऐसे फ्रैक्शंस में ना हो, फ्रैक्शंस में होंगे। तो इसीलिए आपको रेशियो मेथड मैंने करवाया। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बच्चों ने तब से समझा होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, लेकिन अगर आप 200 में 200 स्कोर करना चाहते हो तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। एग्जाम में मेरे पास दोनों मेथड थे, मुझे पता चला कि जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने तुरंत क्या लगा लिया, मैंने तुरंत उस केस में रेशियो लगा लिया आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट को सक्सेसिव नहीं आता है मत याद करिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन उस केस में आपको जो है वो रेशियो आना चाहिए। रेशियो एकदम इलाज है, हर तरीके के क्वेश्चंस का इलाज है। रेशियो में चाहे आपका फ्रैक्शन ऐसा उटपटांग भी दिया हो तो भी बना लेंगे, रेशियो में फ्रैक्शन सीधा सीधा 10 15 20 दिया हो तो भी उत्तर आएगा, लेकिन रेशियो से उत्तर आएगा जरूर, ठीक है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लेवल को हम बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा तो अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जैसे स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर है, उसके साइड को आपने 17% बढ़ाने की कोशिश की है, तो आपका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। तो मैंने क्या कहा, सक्सेसिव लगाइए, सक्सेसिव में ए के जगह पर 17, बी के जगह पर 17, ठीक है, और यहाँ पर a इंटू बी बटे 100 यानी 17 इंटू 17 आपका हो गया कितना, ठीक है। आपने वैल्यू रखा, a की जगह 17, b की जगह 17, 17 इंटू 17 बटे 100, 17 जमा 17 34 आ गया, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, और बटे 100 यानी 2.89 36.89। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब सक्सेसिव का एक और पार्ट देखिए जहां पर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, और ये क्वेश्चंस आपसे एक दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि लंबाई को बढ़ाया है आपने 50% से, एरिया को बढ़ाया है 20% से। बड़े ध्यान से समझिए, लंबाई 50% से बड़ी है, एरिया 20% से बड़ी है, तो ब्रेथ पर क्या असर हुआ होगा। कोई बात नहीं, आपने सीखा है रेशियो मेथड, आप लिखो यहाँ लंबाई, आपने यहाँ लेंथ लिख दिया, फिर उसके बाद आपने लिख दिया ब्रेथ, फिर उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर एरिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात नहीं। लंबाई में बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 50% की बढ़ोतरी हुई है। 50% का मान कितना होता है 1/2, यानी लंबाई जो हो गया वो 2 से 3 हो गया। आपको समझना पड़ेगा, 50% जो हो गया आपको लिखना पड़ेगा, 50% का जो मान होता है वो 1/2 होता है, ठीक है, यानी 2 में 1 ज्यादा हो गया, यानी 2 से हो गया 3, ठीक है। अब एरिया की बात की गई है, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना बड़ा है, 20% बड़ा है। 20% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो होता है 1/5, यानी 5 में 1 ज्यादा हो गया। तो ये देखो एरिया की बात हुई है यहाँ पे, ये एरिया है, ब्रेथ नहीं है। तो 5 से 1 ज्यादा हो गया, यानी एरिया जो हो गया वो कितना हो गया, एरिया 5 से कितना हो गया मेरे दोस्त, 6 हो गया,
ठीक है। अब पूछा है ब्रेथ में अंतर बताओ कि ब्रेथ का अंतर क्या रहा होगा। आप लोग खुद ही सोचो कि ब्रेथ अगर निकालना होगा किसी रेक्टेंगल का, मान लीजिए किसी रेक्टेंगल का एरिया 5 है, लंबाई 2 दे रखी है, तो आपको पता है ना लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है। ठीक है, लंबाई आपकी 2 दे रखी है, चौड़ाई आपको पता नहीं है, लेकिन एरिया आपकी 5 दे रखी है पहले केस में, तो चौड़ाई बराबर 5/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो चौड़ाई हो जाएगा वो 5/2 यानी आपका हो जाएगा 2.5, 5/2 2.5 हो गया। उसी तरीके से यहाँ 6/3 यानी 3 हो गया कि नहीं हो गया। 6/3 आपका क्या हो गया, ठीक है, जल्दी से बता दो, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पर बोला गया है कि चौड़ाई में अंतर कितने का आएगा, तो चौड़ाई 2.5 थी, अब चौड़ाई 3 हो गई, बढ़ोतरी कितने की हुई 0.5 की, कितने पर हुई है, कितने पर हुई है 2.5 पर हुई है, तो 0.5 की बढ़ोतरी 2.5 पर इंटू 100 कर देंगे, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 5 से 5 बार में खत्म, और 5 से ये 20 बार में खत्म, तो जो एरिया बढ़ेगा वो बढ़ेगा 20% इंक्रीज, जो एरिया बढ़ेगा वो बढ़ेगा 20% इंक्रीज। क्लियर है। इस सवाल को आप सक्सेसिव से भी कर सकते थे, सक्सेसिव में 2 तरीके से होते, या तो आप इसको ऑप्शन पुट कर लेते, या दूसरा तरीका होता कि आप जो वैल्यू है उसको रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलो उतना हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ। अब एक उल्टा क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछता है एग्जाम में। ठीक है, जनरली जो है ये क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पूरे 200 में 200 की मैं तैयारी करवाऊंगा। तो जहां यहाँ देखो एरिया जो है वो सर्कल का बढ़ चुका है, कितना बढ़ चुका है 69% बढ़ चुका है। बोला है कि रेडियस में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। अब आप खुद सोचो, आप जानते हो कि जब हम रेडियस लेते हैं तो हमारा एरिया का इंक्रीज आता है, जब हम रेडियस लेते हैं तो हमारा एरिया का इंक्रीज आता है। तो अब हमारा तो उल्टा एग्जामिनर हमको और पागल बना गया। ठीक है, उसने हमको किस चीज का इंक्रीज दे दिया, उसने हमको एरिया का ही इंक्रीज दे दिया कि रेडियस पर्टिकुलर बड़ा है। ठीक है, रेडियस बड़ा है कुछ से, अब तुम एरिया का इंक्रीज बता दो यहाँ पे। ठीक है, रेडियस इंक्रीज हुआ है, अब इसी में से कोई ना कोई तो एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा, हो सकता है 10% हो सकता है 20% हो सकता है 30% हो सकता है 40% हो। अब यहां समझेंगे, एरिया बढ़ा 69% से, रेडियस बढ़ा कितने से, रेडियस 10 से भी बढ़ सकता है, 20 से भी बढ़ सकता है, 30 से भी बढ़ सकता है, 40 से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपसे बोला है बताओ जल्दी से एरिया का इंक्रीमेंट क्या होगा। आपने कहा ऐसे क्वेश्चन में, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूज ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतने टाइप नहीं पढ़ाना चाहता कि हाँ मैंने टाइप पढ़ाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन जब आप किताब लगाने जा रहे हैं तो आपसे किताब नहीं लग रहा। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो एरिया बढ़ा है 69 से बढ़ा है, रेडियस कितने से बढ़ेगा। आपने कहा सर हम काम करते हैं 10% लेते हैं, तो जब आप 10% लेते हैं तो जरा देखिए 10, ठीक है, सक्सेसिव से जब आप एरिया निकालेंगे, और आप लिया करिए ऑप्शन ताकि आपका प्रैक्टिस हो ज्यादा से ज्यादा। आपने लिया 10 जमा 10 इंटू 10/100। आपको पता है ना, हमने पढ़ाया था ना, आपको पीछे हमने पढ़ाया था आपको एक जगह पे कि जब हमारा बात आता है, किसका बात आता है, ठीक है, रेडियस में, तो यहां हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था। देखिए यहाँ पे कि जब एरिया की बात होती है और जब सर्कल का बात होता है तो रेडियस जमा रेडियस इंटू रेडियस बटे 100 सक्सेसिव के केस में, यानी वहीं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर रेडियस में 10% का इंक्रीज था तो 10 जमा 10 इंटू 10/100, 10 जमा 10 कितना हो गया 20 हो गया, 10 इंटू 10 आपका कट गया, तो आपका आ गया 21%। यानी रेडियस के, आप एक और बात नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि रेडियस के 10% बढ़ने की वजह से एरिया में 69 नहीं 21% हो रहा है, यानी 10 के वजह से आपको आता है 21। ठीक है, उसी तरीके से 20 के वजह से 20 जमा 20 इंटू 20/100, 20 जमा 20 जो हो जाएगा वो यहाँ 40 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 दोनों जीरो कट के 44 हो जाएंगे आपको। ठीक है, फिर आपने कहा सर अब हम 30 के लिए निकालेंगे, 10 पर तो हमने देख लिया नहीं आ रहा है, तो आपने कहा सर 30 जमा 30 इंटू 30/100, 30 जमा 30 इंटू 30/100, 0 खत्म हो गया, 30 जमा 30 कितना हो गया 60 हो गया, 3 3 के कितना हो गया 9 हो गया। ये लो आपका 69% आ चुका है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इंक्रीज बाय 69, तो आपने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, एरिया 69% से बड़ा है तो हमारा रेडियस कितने परसेंट से बड़ा होगा, तो रेडियस हमारा 30% से बड़ा होगा। तो 30 जमा 30 इंटू 30/100 यानी आपका 69% हो गया है।
क्लियर है? तो उल्टा भी सवाल में पूछ सकता है, जैसे फिर से एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, कितना परसेंट? 44%। रेडियस बढ़ा होगा, कितना बढ़ा होगा? अभी आपने पिछले सवाल में देखा कि जब रेडियस 10% बढ़ता है तो एरिया 21% से बढ़ता है, फिर रेडियस 20% से बढ़ेगा तो एरिया 44 से, रेडियस 30 से तो एरिया 69 से। अब क्या यही 44% अगले वाले एग्जाम में सीएचएसएल में आया हुआ था कि एरिया आपका 44 से बड़ा है, तो आप खुद बता दो कितना होगा? 20% रेडियस उत्तर होगा। 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10 21%, यानी रेडियस के 10% की वजह से एरिया 21% बढ़ता है, रेडियस के 20 की वजह से एरिया 44 बढ़ता है, रेडियस के 30 की वजह से एरिया 69 बढ़ता है। क्लियर है? ठीक है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस आपको तेज बनाएंगे बहुत ज्यादा। सेम तरीके से स्क्वायर की बात हुई है, फिर आपका एरिया बढ़ाने की बात हुई है, 32.25 की बात हुई है कि 32.25 क्या बढ़ गया है? एरिया बढ़ गया है। साइड में कितने की इंक्रीमेंट होगी? आपको पता है स्क्वायर के लिए भी तो हम वही लगाते हैं, ए जमा ए इंटू ए बटे 100। बोलो हाँ या ना, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? यानी जब 10 लगाएंगे तो फिर से 10 जमा 10 इंटू 10 बटे 100 आएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 21%। कैसे? 10 जमा 10 20, और ये दोनों के दोनों जीरो खत्म, यानी 21%। तो आपको पता है 10 की वजह से, मुझे तो अब रट ही गया है कि 10 की वजह से आता है 21, ठीक है? 20 की वजह से आएगा हमारा 44, ठीक है? लेकिन यहां तो 32.25 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, 15 वाले को उठाते हैं। तो आपने कहा कोई बात नहीं, ए के जगह पर हम कितना रखेंगे? 15, बी के जगह पर रखेंगे 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100। 15 जमा 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 15 का स्क्वायर 225, 225 से 100 को भाग करेंगे 2.25 आएगा, यानी 32.25% जो हो जाएगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपका ये था, 15%। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन यूज किया करिए, ठीक है? पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंथ बढ़ाने की वजह से या ब्रेथ बढ़ाने की वजह से एरिया में क्या परिवर्तन आएगा। अब लास्ट के 2-3 सालों में उल्टा कर दिया गया है। अब ऐसे पूछा गया है कि एरिया बढ़ गया है, बताओ लंबाई कितने से बड़ी होगी। ठीक है, समझे बात को? तो ऐसा नहीं है, आप रूट करके भी ऐसे सवालों को कर सकते हैं, बट मैं आपको रेशियो मेथड से रूट करके नहीं सिखाना चाहता अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब आ जाता है बारी सीखने का। जैसे मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई है रेक्टेंगल की, कितने प्रतिशत से? 20% से। तो पेरीमीटर के इंक्रीज में क्या होगा सवाल में? अब मेरी बात समझना, बड़े ध्यान से समझना, बड़े गौर से समझना। एक बात को समझो जो मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है? लंबाई बढ़ाओगे और चौड़ाई बढ़ाओगे ना, तो उससे पेरीमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, जरा बात को समझना, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप एक पल के लिए मान लो, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है? देखो यहां पे बड़े अच्छे तरीके से समझना, मजा आ जाएगा, समझोगे एक बार में समझ जाओगे ना, मजा आ जाएगा। मान लो कि तुम्हारा ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर का साइड तुम्हारा 100 है, और तुम्हारा एक पड़ोसी वाले का स्क्वायर है, पड़ोसी के पास भी एक स्क्वायर है, उसका स्क्वायर का साइड 120 है। क्यों? इससे 20% ज्यादा है, इससे 20% क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारा जो स्क्वायर का साइड हो गया वो 100 हो गया, तुम्हारे पड़ोसी के स्क्वायर का साइड हो गया 120 हो गया। तुम्हारे स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना आएगा? 100 100 100 100। पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर जिसको नहीं पता, ये बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री जो होता है वो पेरीमीटर होता है। यानी एक रस्सी लो और रस्सी लेके हर जगह तान दो, जितना वो लंबाई रस्सी का होगा वही उस पेरीमीटर कहलाएगा। रस्सी लिया, चारों तरफ बाउंड्री कर दिया, वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। तो 100 100 100 और 100 पेरीमीटर कितना हो गया? 40 400। एरिया की बात करोगे तो जो रस्सी से जितना दूर घेराव किया था, ये वाला जो पोर्शन होता है वो एरिया होता है। यानी 100 इंटू 100 जो है वो आपका क्या होगा? एरिया होगा, यानी 10,000। समझना मेरी बात को, ठीक है? अब यहां पर देखो, अगर तुम 100 नहीं लेना चाहते, 10 लेना चाहते हो तो 10 ले लो, तो और आसानी से बन जाएगा। ठीक है, फिर ये 40 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 20%। अब यहां देखो पेरीमीटर, तो 12 12 12 और 12, पेरीमीटर तुम्हारा कितना हो गया? 48 हो गया।
एरिया की बात करोगे तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी तुम्हारे पास दो स्क्वायर थे। पहले स्क्वायर की साइड जो थी जब 10 थी तो पेरीमीटर 40 हो गया, एरिया 100 हो गया। ठीक है, दूसरा स्क्वायर इसी को बढ़ाकर बनाया गया, 20% ज्यादा लंबाई रखी गई, यानी लंबाई में बढ़ोतरी कितने की कही गई है वो बात समझना। यहां लंबाई में बढ़ोतरी हुई है 20% की, तो 20% लंबाई बढ़ गया, यानी 10 से लंबाई हो गया 12। ठीक है, पेरीमीटर तुम्हारा कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 12 12 12 12, पेरीमीटर हो गया 48, और एरिया कितना हो गया 44, 144। कोई दिक्कत की बात। अब छोटा सा मजेदार चीज यहीं पर सीखो, थोड़ी सी बुद्धि होगी तो समझना। ठीक है, तुमने लेंथ को कितना प्रतिशत बढ़ाया, 20% बढ़ाया। कितना बढ़ाया, 20% बढ़ाया। पेरीमीटर पहले 40 था, अब पेरीमीटर 48 हो गया। पेरीमीटर पहले 40 था, अब पेरीमीटर 48 हो गया। कितना बढ़ा पेरीमीटर, पेरीमीटर बढ़ा तुम्हारा, देखो पेरीमीटर में जो इंक्रीज हुआ कितना हुआ, 8 हुआ। पेरीमीटर में कितने का इंक्रीज हुआ, 8 का हुआ, दिख रहा है। 8 का इंक्रीज कितने पर हुआ, 40 पर हुआ, इंटू 100 करते हो। 8 पेरीमीटर बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, कितने पर बढ़ गया, 40 पर बढ़ गया, इंटू तुम 100 कर दो। 8 25 40, और ये जब काटोगे तो तुम्हारा आ गया 20%। कितना आ गया मेरे दोस्त, 20% तुम्हारा क्या हो गया, पेरीमीटर में इंक्रीज। क्या, परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अब देखो एरिया की तुम बात करो, एरिया तुम्हारा 100 था, कितना हो गया, 44 हो गया। 44 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 100 पर, इंटू 100। तो जब तुमने इसको काटा तो एरिया जो आया 44% का इंक्रीज आया। यानी अगर मैं इसको समराइज करूं तो लंबाई को तुमने बढ़ाया कितने परसेंट से, देखो साइड तुम्हारी बढ़ी कितने परसेंट से, 20% से, तो तुम्हारा पेरीमीटर बढ़ा कितने परसेंट से, 20% से, और तुम्हारा एरिया जो बढ़ा वो बढ़ा तुम्हारा 44% से। ठीक है, देख लो यहां पे। ठीक है, पेरीमीटर जो बढ़ा है वो 20% से, देखो साइड 20% बढ़ने की वजह से पेरीमीटर में 20% की बढ़ोतरी। ठीक है, और एरिया में 44% की बढ़ोतरी। अब यही बात मुझे आपको सिखानी थी। साइड 20 बढ़ाओगे ना, अब सुन लो, एक बात सुन लो सारे के सारे, जो नोट करना है वो क्या नोट करना है। ये आपका एक स्क्वायर हो गया। अगर स्क्वायर का आप साइड बढ़ाते हैं 20% से तो इसका डायगोनल भी बढ़ेगा 20% से। इसका कोई भी लेंथ की बात करोगे, जैसे 1D वाले जितनी चीजें होती हैं, देखो कोई भी एक पॉलीगन होता है ना, तो उस पॉलीगन में दो तरह की चीजें होती हैं, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। ठीक है, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर है, आपका ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर की संभावित चीजें क्या हो सकती हैं, लंबाई हो सकता है, ठीक है, जिसको आप साइड बोलेंगे, पेरीमीटर हो सकता है, और एरिया हो सकता है। एरिया यानी साइड को आप किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। पेरीमीटर को भी किस में लिखते हैं, मान लीजिए सेंटीमीटर में लिखते हैं, लेकिन एरिया को आप क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस हो सकता है, सर्कल में सरकमफेरेंस हो सकता है, सर्कल में एरिया हो सकता है। रेडियस भी मान लीजिए हो सकता है 10 सेंटीमीटर हो, सरकमफेरेंस भी उसी तरीके से सेंटीमीटर में ही आता है, लेकिन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में क्या हो सकता है, ट्रायंगल में साइड हो सकता है, ट्रायंगल में हाइट हो सकता है। ठीक है, लेटर ऑन जब आप पढ़ेंगे तो ट्रायंगल का एक इन रेडियस भी होता है, एक सरकम रेडियस भी होता है। ट्रायंगल एक परपेंडिकुलर हो सकता है, ट्रायंगल का मीडियन हो सकता है। ये सभी चीजें जो हैं वो सेंटीमीटर में आती हैं, लेकिन इकलौता एरिया ऐसा है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो आपको पता चला अगर मान लीजिए लंबाई 10% से बढ़ेगी ना, तो पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा। यानी सेंटीमीटर वाली चीज अगर एक कोई बढ़ती है तो बाकी सारे सेंटीमीटर वाले उतने ही परसेंट से बढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लंबाई को 10 बढ़ाओगे पेरीमीटर 20% बढ़ जाएगा या पेरीमीटर 21% बढ़ जाएगा। चाहे पेरीमीटर की बात करो चाहे डायगोनल की बात करो, अगर लंबाई 10% से बढ़ी है तो पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा। लेकिन एरिया जो बना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर से बना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी साइड इंटू साइड से बना है, दो बार बना है, इसीलिए 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10/100 आता है। तो यहां पर जो आप प्रूफ पूछते ना मुझसे तब से कि सर ये सक्सेसिव जो आप लगाते हैं, सक्सेसिव का प्रूफ क्या होता है, क्यों सक्सेसिव को लगाते हैं, तो आप देखिए एरिया जो है वो सेंटीमीटर
फिर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है। यानी जो भी कोई ऐसा क्वांटिटी हो जो दो लोगों से मिलकर बना हो, एरिया जो है उसका पावर कितना है, 2 है, इसीलिए आप 2 बार लगाते हैं। रेशियो में अगर आप बात करें तो रेशियो में आप क्यों यहां पर 2 बार संख्या को रिपीट करते हैं, रेशियो में आप 2 बार क्यों संख्या को रिपीट करते हैं, लेंथ लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो एरिया निकालने के लिए ये 2 टर्म्स अलग अलग आए हुए हैं, इसलिए आप 2 बार रिपीट करेंगे। लेकिन पेरीमीटर के लिए इकलौता टर्म ही होता है, साइड ही होता है। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं यहां पर, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दूं मैं आपको यहां पर, जैसे मान लो कि लंबाई को आपने बढ़ा दिया 20 से, चौड़ाई को बढ़ा दिया 20 से, पेरीमीटर में कितना इंक्रीज होगा? भाई पेरीमीटर में भी बढ़ेगा, 20 से सीधा का सीधा 20% इंक्रीज दे दो उत्तर। अगर एरिया पूछता तो 20 जमा 20 जमा 20 इंटू 20/144 करते। ठीक है, पेरीमीटर में पूछा है तो पेरीमीटर में नो चेंज, 20% से ही इंक्रीज होगा। प्रूफ बताया अभी आपको मैंने। ठीक है, थोड़ा सा सेशन टफ लग रहा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी तरीके से हो, कायदे से हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हलवा क्वेश्चन करा दिया आपको इस पेड बैच में। ठीक है, पेड बैच मेरा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और फिर आपकी भी तैयारी अधूरी रह जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, थोड़ा सा तरीके से पढ़ो, पेपर में सवाल आता है। जैसे पेरीमीटर को आपने बढ़ाया, कितने परसेंट से बढ़ाया? 12% से। एरिया में क्या इंक्रीज होगा? देखो, या तो लंबाई बढ़ाओ, या चौड़ाई बढ़ाओ, या पेरीमीटर बढ़ाओ, या इन रेडियस बढ़ाओ, सरकम रेडियस बढ़ाओ, परपेंडिकुलर, कोई भी चीज बढ़ाओ, अगर वो 1D में आता है ना, 1 डायमेंशनल में आता है, तो उसके बढ़ने की वजह से एरिया जो है, अब खुद सोचो, एरिया कितनी बार आता है? 2 बार लंबाई का गुना करने से आता है। यानी 12 का सक्सेसिव लगा दो तो 12 जमा 12 इंटू 12/100। ठीक है, यानी 12 जमा 12 हो गया 24, 12 का स्क्वायर हो गया 1.44, 25.44 जो होगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो ऐसे याद रख लेना कि जब एरिया की बात होती है, ठीक है, जब एरिया की बात होती है तो जो भी साइड दिया हो उसमें सक्सेसिव लगा देंगे। एरिया निकालने के लिए ही सक्सेसिव लगाते हैं, आप ऐसे समझ लो, एरिया निकालना है तो सक्सेसिव लगा देंगे, बाकी और किसी के इंक्रीज की बात होती है सक्सेसिव लगाने की जरूरत नहीं है। साइड बढ़ेगा तो उतने ही परसेंट से, साइड 10% बढ़ा, पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा, लेकिन एरिया 21% से बढ़ेगा। 10 जमा 10 जमा 10 इंटू 10/100। उसी तरीके से पेरीमीटर बढ़ेगा, देखो खुद सोचो, साइड के बढ़ने से पेरीमीटर उतना ही रह रहा है, साइड 10% बढ़ा तो पेरीमीटर भी 10% से बढ़ा, तो क्या ऐसा कह सकते हो कि पेरीमीटर अगर 10% बढ़ा होगा तो साइड भी तो 10% बढ़ा होगा? उसी तरीके से पेरीमीटर अगर 12% से इंक्रीज हुआ तो साइड 12% से इंक्रीज, और साइड अगर 12% से इंक्रीज तो एरिया जो हो गया वो 12 जमा 12 जमा 12 इंटू 12/100। तो थोड़ा सा भाषा में बदला जा सकता है। कल के दिन ऐसा कहा जा सकता है कि एक त्रिभुज है या एक मान लीजिए स्क्वायर है, उस स्क्वायर का पेरीमीटर 20% से बढ़ गया है, एरिया बताओ कितना परसेंट से बढ़ेगा? आप बोलोगे देखो बात ऐसी है, पेरीमीटर 20% बढ़ा तो पेरीमीटर के 20% बढ़ने की वजह से लंबाई 20% से बढ़ गई। ठीक है, या साइड 20% से बढ़ गई, और जब साइड 20% से बढ़ गया तो एरिया जो हो जाएगा 20 जमा 20 जमा 20 इंटू 20/100। यानी सिंपल सी भाषा में समझो तो एक परिवार में आप भाई बहन हो, सभी भाई बहन की कैपेसिटी जो है वो बराबर है, यानी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में वो भी बराबर है, ब्रेथ के बराबर है, आपको पेरीमीटर के बराबर है, आपको डायगोनल के। ये अगर एक 10% से बढ़ेगा ना, सारे उतने ही परसेंट से बढ़ेंगे, सारे के सारे उतने ही परसेंट से बढ़ेंगे। लेकिन जब एरिया जो इस फैमिली का बिग बॉस है, अगर एरिया की बात करोगे तो आपको सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, खुद ही सोचो, लंबाई चौड़ाई और जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है 10% से, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्लास अभी यहीं पर वाइंड अप करेंगे ताकि बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आए। ठीक है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी हैं, धीरे धीरे मैं आपको कराऊंगा, फिर प्राइस के क्वेश्चंस हो गए वो भी मैं आपको कराऊंगा, आपको इतना समझना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को रिवाइज करना, बार बार अच्छे से रिवाइज करना ताकि आपको और क्लियर वे में समझ में आ सके। ठीक है दोस्त, क्लियर है? चलो देखो, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, आपका लंबाई, देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आप लोग अगर नहीं समझ पाए फिर से समझ लेना। आप क्या लिखते हो, एक होता है 1 डायमेंशनल, एक होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3 डायमेंशनल। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जो चीजें इसकी दिखती हैं।
ठीक है। 1D में क्या होता है, 1D में सारे के सारे सेंटीमीटर वाले आते हैं। 2D में क्या होता है, सेंटीमीटर के स्क्वायर वाले आते हैं। और 3D में क्या होता है, सेंटीमीटर के क्यूब वाले आते हैं। अब बोलोगे इसमें कौन कहां कहां पर आता है, तो 1 डायमेंशनल में जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं, इसका जो पड़ोसी होता है वो होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डायगोनल, इन रेडियस, सरकम रेडियस, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सभी की सभी चीजें 1 डायमेंशनल में आती हैं। आपको 2 डायमेंशनल में आता है तो इकलौता आता है एरिया, जिसको अगर अलग अलग पॉलीगन के लिए पढ़ोगे तो लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और यही लैटरल को आप कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। ठीक है, आप 3D में पढ़ोगे तो 3D में आप पढ़ोगे वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आई बात, ये 3 चीजें आप पढ़ते हो, समझ में आ रहा है। आप यहाँ क्या पढ़ते हो, लंबाई, चौड़ाई, हाइट, डायगोनल, रेडियस, इनकम रेडियस, सर्व। ठीक है, आप यहां पर पढ़ते हैं एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और 3D में आप पढ़ते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं वही बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जब यहां पर आप अभी कहां, कौन से स्टेज पे हो, यहां पे हो, अगर लंबाई 10% से बढ़ेगी ना, अगर लंबाई 10% से बढ़ेगी तो चौड़ाई भी 10% से ही बढ़ेगी, हाइट भी 10% से बढ़ेगी, डायगोनल भी 10% से बढ़ेगा, इन रेडियस भी 10% से बढ़ेगा, सरकम रेडियस भी 10% से बढ़ेगा, परपेंडिकुलर भी 10% से बढ़ेगा, यानी 1D में आने वाली सभी चीजें 10% से ही बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात, एरिया जब बात करेंगे कि लंबाई को तुमने 10% से बढ़ाया, एरिया का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर कितना है, 2 बार है, यानी 10 का तुम्हें 2 बार रेशियो लेना पड़ेगा, 10 का रेशियो लेना पड़ेगा, यानी 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो तुम लिख दोगे सर ये 100 से हमारा हो गया 121। ठीक है, 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। और जब वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम जब तुम बोलोगे वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं कि सर वॉल्यूम जो हो गया उसके लिए हम क्या करेंगे, तो पावर देखो कितनी बार है, 3 बार है, तो यानी एक बार 10 से 11, 10 से 11 और एक और बार 10 से 11 लगाना पड़ेगा, तो 1000 से 1331 आएगा, उस तरीके से होगा। तो अब जो है मुझे लगता है कि अब क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड में कि क्यों लंबाई के बढ़ने की वजह से बाकी सभी का बढ़ना समान रहता है, क्योंकि सभी की औकात जो रहती है वो सेंटीमीटर ही रहती है, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में जाओ, ये भी सेंटीमीटर ही है, तो 10 से 10 में ही जा रहे हो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हो, सभी 10 से बढ़ेंगे। जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में गए आपको 2 बार रेशियो लगाना है, आपको 2 बार रेशियो लगाना है। जैसे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में गए आपको 3 बार रेशियो लगा देना, आप ऐसे समझ लो। अगर अभी भी नहीं समझे तो सिंपल इतना समझ लो कि मान लो जो दिया हुआ था उसका यूनिट निकाल लो, पेरीमीटर का यूनिट निकाल लो, सेंटीमीटर में होता है, जो पता करने का बोला है उसका यूनिट निकाल लो। लंबाई दिया हुआ था ना, लंबाई सेंटीमीटर में होता है, पता करने को एरिया बोला था, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो 2 बार सक्सेसिव लगा देना। अगर वॉल्यूम का बोलेगा, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है तो 3 बार लगा देना, बस इतना है। ठीक है, आप लोगों की पहली क्लास है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए मैं चाहता हूं पूरा कॉन्सेप्ट सीखो, आपको अलग अलग जगह पेड बैचेस नहीं खरीदने पड़े। ठीक है, पता चले मैथ स्पेशल एक यहां से ले लिया, फिर एक मैथ स्पेशल वहां से ले लिया, इतनी चीजें मत करो। ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, आराम से आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत से आते हैं पैसे कमाए हुए, तो आप आराम से पढ़ो, आराम से पूरा वीडियो 2 बार 3 बार देखो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूंगा कि परसेंटेज का मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। परसेंटेज में आज से 5 साल बाद भी अगर कोई पेपर हो ना तो भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं हर वो कॉन्सेप्ट इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको किसी भी किताब में नहीं दी गई होगी और जहां से पेपर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो आप लोग, समझे। लंबाई चौड़ाई ये सभी आप एक बार देख लेना पूरा का पूरा, तो और अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।